अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हजरात, माय नेम इज हसन चौधरी, दिस इज समथिंग हॉट और आप देख रहे हैं द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम आमना। जी वालेकुम सलाम। आपको इतना सोचना क्यों पड़ा कि दिस इज समथिंग हॉट कहते हुए? थोड़ा चेंज किया ना मैंने। आपको क्या लगा कि क्या होगा अगर समथिंग हॉट नहीं होगा? नहीं, मैंने सोचा कि मैं क्या बोलूं पहले, क्योंकि मैं यूजुअली बोलता हूँ अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हसन चौधरी, यूट्यूब इज समथिंग हॉट, दिस इज द हॉट रिव्यू। जी तो मैंने बोला अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन चौधरी, ठीक है। यू आर वाचिंग समथिंग हॉट। कैसा लग रहा है आज किसको? यहाँ बैठे हुए आपको? आमना, ये हमारे लिए बाइसे इज्जत है कि हाँ। आप ने हमें मदऊ किया अपने घर जी। पे और आपने अपने सोफे पे बैठने का मौका दिया। सुना है जो लोग जिम करते हैं उनको ठंड कम लगती है, तो बॉडी टेम्परेचर राइज कर जाता है। हाँ, पॉसिबल। जिम की जगह मैं कहना चाहूंगा एक्सरसाइज। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं जी, सुना है उनको कम ठंड लगती है। हाँ, इसीलिए आपको स्वेटर श्वेटर पहनने की और जरूरत हो नहीं। सकता है कि उनको गर्मी वैसे ही लगती हो ज्यादा, गरम खून हो उनका, गरम जोशी हो वैसे ही। क्योंकि जवान लोगों का यूजुअली आपको पता है खून में गर्मी होती है, अनलेस के वो वैम्पायर्स हो, तो फिर वो बूढ़े भी हो जाए तो फिर वो उनका ठंडे रहते हैं। हाँ, वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। जो यंग लोग होते हैं वो हॉट। आपको क्या ख्याल है, आप कितने हॉट ब्लडेड हैं? क्यों? मतलब डिपेंड करता है, आपने 2 लेयर्स पहनी है, मैंने एक पहनी है, जी, तो मतलब आपसे तो 50% ज्यादा हॉट ब्लडेड हूं मैं। राइट। हाँ, ठीक है। मैथमेटिकली मैथमेटिकली no, I'm like 100% ओनली more. Statistically I'm like 100% hot blooded यू 100% compared to you, because you're wearing 2 pairs and I'm just wearing 1. right. I don't know, I just did some But random no, math. the reason I'm asking you these questions is that you were late because you said you were exercising. I was exercising, yes. क्या किया आपने एक्सरसाइज आज? क्यों? अब ये पूरी रिपोर्ट क्या? हाँ, मैं सुनना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइज थी जिसने आपको देर करा दी। बड़ी किस्मों की एक्सरसाइज होती हैं। नहीं, I ran 5 kilometers. Then I did. I hope in one direction. What do you mean? मतलब गोल ही घूमे होंगे ना पार्क के इर्द गिर्द? नहीं, मैं गोल नहीं घूमा, मैं गया। You know where I live, so right. I just You just ran around the place. I have a route. Right. So I ran. I did my 5K and then I did my push-ups and did my crunches and did my Nice. sit-ups. और फिर उम्मीद है आपने शावर भी लिया होगा। लग नहीं रहा आपको कि मैं साफ अगर मैं ऐसे आ गया होता तो जी, मैं शेव भी की तो मुझे उसमें भी 5 मिनट लगे। ठीक है, आप इसके बजाय अगर ड्रामा देख लेते और वक्त पे आ जाते तो आपने खुद कहा कि फिटनेस ज्यादा जरूरी है, फिटनेस और हेल्थ। मेरी जान, ये फिटनेस आप 7 बजे भी कर सकते तो अब ड्रामा 8 बजे लगता है और 10 बजे हमने रोल करना बताया। अगर आप 7 बजे जाते ये सब अपनी वर्जिश करने, आके नहाते, 8 बजे ड्रामा देखते, 9 बजे ड्रामा खत्म होता, 9:30 आप मेरे यहाँ होते, 10 बजे हम रोल कर लेते। काश के मेरी जिंदगी आपके उंगलियों के नाचने के ऊपर चलती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी उंगलियां नाचती हैं। क्या बात? आपकी उंगलियों के नाचने। अच्छा, आपने बहुत बेकार बातों पे वक्त जाया कर दिया। मैंने तो शुरू भी नहीं की, आपने। हमारे पास बहुत गहरे ड्रामे हैं, गहराइयों में गए हुए ड्रामे हैं इस हफ्ते। क्यों गहराइयों में? आप देखिए ना, इश्क इलाह में तहस नहस हो गया। ओह, वेरी सैड जी स्टेट ऑफ अफेयर। किस्सा मेहरबानों का में तहस नहस होने वाला है। हो भी गया वैसे। तहस नहस नहीं हुआ, वो तो जो गर्म जोशी की हम बात कर रहे थे, तो जवान लोगों में जो होता है एकदम प्यार भी होता है और शादी भी हो जाती है। जी बिल्कुल, जो कि बड़े लकी होते हैं जवान लोग ऐसे कि जिनकी वैसे ड्रामा हॉट है। हॉट ड्रामा है। अच्छा, इसमें देखे ना, पुरजोशी से निकाह हो गया, अगली एपिसोड में आग लग गई, तो हॉट ड्रामा तो है, हॉट है। हॉटनेस कोशेंट अच्छा है। हॉटनेस कोशेंट किस्सा में अच्छा है। फिर QMK का संगे वहां में मजीद आपने गरम जोशी में देखी? तो काफी गरम जोशी जी, काफी। मतलब है कि उनकी तो 2 जनरेशन तक गरम जोशी है। जी, आतिफ असलम भी बहुत हॉट है। वो तो है। मैं कह सकती हूँ, अब मैं 50 की होने वाली हूँ, तो मैं ऐसी बातें मैंने सोचा मैं कर सकती हूँ। नहीं, आप वैसे भी कह सकती हैं। नहीं, जरा सा बुरा चीप लगता है ना, जरा सा। क्या मतलब ऑब्जेक्टिफाई करना स्टार्स को, तो मैंने सोचा मैं करूँ कि ना करूँ, मैं कहा मैं कर सकती हूँ। ऑब्जेक्टिफाई करना तो तब होता है जब आप कहती हैं आतिफ असलम सेक्सी है बहुत। वो भी है वैसे, मगर आपने कह दिया तो मतलब नहीं, अगर आप वो कहती तो, लेकिन आपने कहा तो नहीं ना, तो आपने ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया। आपने कह दिया तो फिर मैंने ये नहीं कहा कि ही इज सेक्सी, वेल ही इज सेक्सी, बट आई सेड कि इफ यू वुड आप पे तो मुझे वैसे शक हो गया। वैसे ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मैं आपके ओरिएंटेशन पे नहीं शक करूंगी। तो फिर आप मैं ये कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ, आई एम स्ट्रेट।
100%। इसमें क्या बात है, आपने ऐसी फजूल बात की है, मैं तो ऐसी बात भी आपने कहा कि मैं मुझे आप पे शक हो रहा है आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे। मैं तो ऐसा नाम भी नहीं लिया सेक्सुअल का तो मैंने नाम ही नहीं लिया। आपने कहा आपकी सेक्सुअल, मैंने सिर्फ ओरिएंटेशन का अरे है, यार सेक्सुअल तो मैंने कहा ही नहीं है। मैं तो मतलब लो भी मैंने सेक्सुअल का नाम लिया, आप रिवाइंड, मैंने बाकी डिड आई से सेक्सुअल? नो, मैंने ये नहीं कहा कि ही इज सेक्सी, वेल ही इज सेक्सी, बट आई सेड कि इफ यू आप पे तो मुझे वैसे शक हो गया वैसे। ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मैं आपके ओरिएंटेशन पे नहीं शक करूंगी। आपने कि मुझे आप पे डाउट हो रहा है, मैंने आपने कहा कि ओरिएंटेशन पे डाउट हो रहा है। कौन सी ओरिएंटेशन है? क्या पता आप किस मर्द की जिस्म में औरत हो तो मतलब आप है बिला वजह, क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 10:30 बजे, आमना का जो दिमागी तवाजुन है ना वो थोड़ा सा आउट ऑफ बैलेंस हो गया जी। 4 बजे आमना दोपहर को ठीक रहती है ना, रात को 10:30 बजे आमना 4 बजे आप घूमे होते हैं ना। हाँ तो बस क्या करें, अब हमें वो बैलेंस मेंटेन करना है कहीं पे कि जहाँ पे हम दोनों जाग रहे हो। फिर है जी अगली केस मेरे हमसफर की, जहाँ पे क्या हुआ? जहाँ पे भी हॉटनेस है, जहाँ पे ठंड पड़ी है, मैं कहती हूँ गर्म जोशी तो है, कोई गर्म जोशी दूर दूर तक नहीं, आप ही को नजर आ रही होगी। मतलब है कि वो लड़की जिसके ऊपर इतना जुल्म हो रहा है फिर भी वो पींगे बढ़ा रही है प्यार की। ठंडा प्यार है, ठंडा प्यार है, ठंडा प्यार है। इसकी तरफ से लड़के की तरफ है गर्म जोशी, लड़की की तरफ तो मेरे हाल है पैदा। अगले एपिसोड का प्रोमो नहीं देखा? वो भी जिम बहुत करता है वो भी जिम, वो वाकई में बहुत जिम करता है, वो नजर भी आता है। हाँ। मेरे अभी तक पेट में दर्द हो रही है। आपकी कभी याद नहीं देखी इसलिए मैं नहीं कहती। मैं बना लूं फिर दिखाऊंगा आपको। ठीक है हम उतने नहीं बनेंगे जितने उमर शहजाद के हैं। हाँ 10 साल लगेंगे अगले मुझे वैसे बनाने के। जी बिल्कुल। ना कोशिश करें, अच्छा भी नहीं लगता। नहीं अच्छे नहीं लगता है, नॉर्मल होना चाहिए बंदे को ऐसे। दैट बॉडी इज लाइक अगर आपने मिस्टर यूनिवर्स के लिए कंटेस्ट करना है तो फिर नहीं, मैंने क्या करना है? एग्जैक्टली बस सूट पहन के अच्छा लगना चाहिए। एग्जैक्टली आप बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है छोड़ दें इस बात को। और ये मैं कहना चाहूंगी कि इतना कोई रैंडम इंट्रो है ना ये। एनीवे आप ही को लग रहा होगा, मुझे तो बड़ा फोकस लग रहा है ड्रामा पे, बहुत फोकस है। और जो बिछड़ गए हम इस हफ्ते नहीं रिव्यू करेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए कि आपने मुश्किल से तो संगे माँ की किस देखी है, वो जो बिछड़ गए आप कहाँ से देखते हैं? आपने देखा जी, जो बिछड़ गए देखा जी। मैं उस वक्त से क्या कर रही थी और यहाँ बैठी हुई। आप रिव्यू कर लीजिए। मैं रिव्यू करूंगी जो बिछड़ गए का, और खाएं कसम आपने देखा जो। मैं आपको रिव्यू करके बताऊंगी, मैं फजूल कसमें नहीं खाती, फिर 120 कोड़े मुझे पड़ जाएं। ये होता है ड्रामा भागने का, क्रंचेस का। अच्छा, और ऑफ कोर्स दो किस्तें दिले मोमिन की है जी। दिले मोमिन की 2 किस्तें जी, वो भी देखनी थी। आप ना इंटरव्यू कर रहे हैं ना ड्रामे देख रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग? रनिंग नहीं, लेकिन दिले मोमिन तो आपने पिछले हफ्ते कहा था हमने नहीं देखना। हाँ कहा था। तो फिर क्या? तो फिर आप अपनी मर्जी चलाती हैं, फिर अब मुझे तो ना करे ना ऐसे। क्या मैंने क्या मर्जी चलाई है? आपने कहा दिले मोमिन नहीं देखना हमने, लेकिन आपने खुद देख ली 2 किस्तें। मैंने नहीं देखी। अभी आपने कहा दिले मोमिन की 2 किस्तें। ये मैं आपकी आजमाइश कर रही थी। अच्छा जी, ये थी हसन की आजमाइश, और लेट आने पे उनकी थोड़ी सी। और सबसे इम्पोर्टेंट किस्त तो आपने मिस नहीं की। नहीं आपने कर। कौन सी थी भाई इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने? सिनफेआन। देखिए ना आपका दिमाग नहीं चल रहा ना, मैं आपको बता रहा हूँ। मिस कर रही हैं आप चीजें। अभी मेजर उसामा आएंगे तो फिर मेरी इंटरेस्ट बढ़ेगा ना ज्यादा। अच्छा में आ गए वैसे मेजर उसामा। और कितना चाहती हैं आप? कैसे आए वो? कैसे आए? ट्रू। अच्छा, तो जो बिछड़ गए का रिव्यू इंशाल्लाह हम फ्राइडे को करेंगे। उसकी मेन वजह ये नहीं है कि मैं ड्रामा नहीं देख सका, कह रही है। उसकी असल वजह ये है कि हमने ये डिसाइड किया है कि फ्राइडे को, एक तो वैसे वहाँ पर ड्रामे कम होते हैं, ऑल दो अब जब हम इसको उधर लेके जाएंगे तो फ्राइडे को 6 हो जाएंगे, यहाँ पे 5 हो जाएंगे। सो दैट रीजनिंग डजंट होल्ड। बट द मेन आई थिंक पॉइंट वाज कि हम फ्राइडे को जो बिछड़ गए इसलिए करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी ख्वाब टूट जाते हैं करें फ्राइडे को। सो वो दोनों ढाका के ऊपर बने हुए जो ख्वाब टूट जाते हैं कि तो आखिरी किस्त है, तो वो जरा एक ज्यादा एप्ट रिव्यू बन जाता है जी, अगर हम दोनों को साथ साथ जी करें देख के जी। तो हो सकता है फिर हम जो बिछड़ गए को वापस ले आए। तो इससे पहले कि या हो सकता है कि हम अगले हफ्ते से दिले मोमिन देखना शुरू कर दें। इससे पहले कि हसन की बातें बढ़ती जाएं और रिव्यू ना शुरू हो सके, हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक और उसके बाद आते हैं रिव्यूज की तरफ।
अच्छी ब्रेक लेती हैं ना आप, वाकई में ऐसे लगता है खुदा ने आपको ब्रेक लेने के लिए बनाया। यही रोल था आपका जिंदगी में, ब्रेक लेना यार। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या ब्रेक लिया यार। हसन चवल ना माने और शुरू करें रिव्यू। हसन बहाने ना बनाए, इट्स ओके आप लेट आए। नहीं असल में प्लीज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि घर जाके आपने क्या बहाने बनाने हैं, कि क्यों आपकी दर्दें हो रही मैंने घर जाके क्यों बहाने बनाने हैं, क्या पता आपकी what you're up to। It's okay। अच्छा बताएं। ओके कहाँ से शुरू करना चाहेंगे आज का रिव्यू जो आप कहें, सिंस आप इतनी तकलीफ में हैं? मेरे हमसफर से। अच्छा जी, आप कोल्ड टू हॉट जाना चाह रहे हैं आज का, टेम्परेचर राइज करेगा, ऐसा सूरज की तरफ जाएंगे, सूरज की तरफ, चढ़ते हुए सूरज की तरफ। गुड जी। तो मेरे हमसफर के बारे में आप क्या क्या कहेंगे जो कि ऑलरेडी लोगों को नहीं पता? यार मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ वैसे मेरे हमसफर। मैं इसलिए डिसअपॉइंटेड हूँ कि देखें, एक तो कासिम अली मुरीद उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, सिक्स सिग्मा की प्रोडक्शन है, एक्टर्स आप देखें हानिया आमिर हैं बीच में, फरहान सईद हैं, इतने जो अभी तक नहीं है, जो अभी तक नजर नहीं आ रहे हमें, बट यू नो वी गॉट वसीम अब्बास साहब, सबा हमीद साहिबा, समीना अहमद साहिबा, बड़े एक्टर्स हैं, तारा महमूद साहिबा अगेन। तो मुझे लगता है कि जो कहानी जिस डगर पे अभी तक एटलीस्ट खुली है, जिस तरह से और जिधर जा रही है, बड़ी एक एवरेज सी कहानी है। मतलब ऐसे ड्रामे, ऐसे किरदार मुझे ऐसा लगता है हम देख चुके हैं पहले। देयर इज नो नॉवेल्टी वैल्यू इन मेरे हमसफर। I could be wrong, or maybe a few episodes down the line, perhaps something happens which might make us go like, whoa, ये तो हम बिल्कुल नहीं expect कर रहे थे। But so far, I think this was the third episode. This was actually the third episode. इसमें मुझे ये था कि I thought कि थोड़ी सी novelty value introduce होती है जब हमें ये पता चलता है कि हाला जो है वो दिल लगाने की सलाहियत रखती है। इतनी वो नहीं है गई अल्लाह मियाँ की गांव कि उसको ऐसा ना हो कि उसने दोस्तियां की हुई हैं, उसने उस बच्चे के साथ दोस्ती की हुई है। नहीं, लेकिन उस बच्चे की भी आमना क्लैरिफिकेशन ये मिल जाती है हमें कि मैं रो रही थी एंड यू हैपन टू बी देयर, और तुमने मुझे हौसला दिया और ढारस बंधाई मेरी। अच्छा, मोहब्बत हो गई। हाँ, दैट्स अबाउट इट। बिकॉज अगले एपिसोड के प्रोमो में, और मैं कोई मजाक में ये बात नहीं कह रहा एंड ना मैं इसको कंडोन कर रहा हूँ और ना ही मैं कंडेम कर रहा हूँ, बट मैं जिससे एक फैक्ट पॉइंट आउट कर रहा हूँ। फिर आप जब वो हाथ पकड़ता है उसका और वो फौरन अपना हाथ पीछे कर लेती है और वो कहती है कि अगर रिश्ता नहीं है तो मतलब लाइक आई डोंट वांट यू टू बी होल्डिंग माय हैंड। So basically she's found a shoulder to cry on. Yeah, it's essentially that. It's no sympathy in the house. No, but that's the thing. But she had the courage to do it, knowing it's wrong. Because she's got no one. She बेचारी वो कराची की सड़कों पे अकेली फिर रही होती है। She has that friend who she goes to, जिसका भाई है वो। तो इसी वजह से तो वो मिला उसको। अच्छा नहीं, इतना सिंपल नहीं है कि वो रो रही थी और वो लड़का एक इंसिडेंट, ये उसके अपने अल्फाज में इंसिडेंटली वो एक गुड लुकिंग भाई एक मेरी दोस्त का वहाँ था, तो मैंने उसके कंधे पे रख के, कितनी हीरोइंस है आपकी जो अगर कोई बंदा हो तो क्या उसके साथ शेयर करेंगे, इवन दे आर गोइंग थ्रू अ बैड टाइम। सो दैट्स नॉट सो बिलीवेबल, इट्स अंडरस्टैंडेबल, बट आई फील दैट उसका भी वो स्लिप होने का एक था ना। If it's understandable, why is it not believable? Because she's shown to be somebody who can't even talk straight. वो इतनी डरी भी और सहमी भी रहती है, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि किसी लड़के के साथ दोस्ती करे। Although ठीक कर सकती है, but it's like आप सोचे ना, आखिर कब तक में जो थी फजर, वो हकलाती हुई फजर, ये वो दोस्ती नहीं कर पा रही थी ना। वो तो खैर नेक्स्ट लेवल था बिकॉज वो हरास थी इवन बिफोर द रेप, बट यहाँ भी वो बचपन से वो दबी भी है, उसको जूते पड़ रहे हैं, खाना उसको नहीं मिल रहा, बात नहीं वो कर पाती, हकलाती है, तो वो अच्छा अब ये खाने और ये सारी बातें ये मुझे ज्यादा अनबिलीवेबल लगती हैं। ये भी है क्योंकि उसका बाप मतलब लंदन में है तो सही, और आजकल के दौर में लाइक फोन करना, फोन पे बात करना, ये परदेश तो नहीं ना चल रहा आज से, मतलब जो हमने परदेश द ड्रामा में बात कर रहा हूँ कि वो बाप टैब्स नहीं रख पा रहा, या बाप आ ही नहीं रहा वापस, या बाप भूल गया, और बाप लाखों रुपए भेज रहा है, बिजनेस सेट कर दिया, या तो वो भी ना भेज रहा होता, और हम कहते हैं कि जी बाप ने बिल्कुल ही इज लाइक एस्ट्रेंज कर दिया है बच्ची को, मुंह फेर लिया है, पैसे भी नहीं भेज रहा। एक नहीं, बाप ने 2 फोन भेजे हैं, 2 फोन भेजे हैं, और कभी बात नहीं करता वो उससे, इट्स स्ट्रेंज नो। इट्स और दादी जो कि बड़ी एक टावरिंग फिगर है, वो उसकी सपोर्टर है स्टॉन्च। तो दादी सब बच्चों की सपोर्टर है। हाँ, बट इसकी तो ज्यादा है। रूमी की भी सपोर्टर है वो, रूमी की भी उन्होंने इस बार उनको आसरा देने की कोशिश की। तो बट व्हाई वाज इफ द दादी
can't she see कि इस बेचारी बच्ची के साथ क्या जाती है? तो चले ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली कि अंडरस्टैंडेबल है कि उसको एक शोल्डर टू क्राई ऑन मिला तो लड़के के साथ, और वो शी इज वेल विद इन हर राइट एंड हर लिमिट्स बोथ, तो ठीक है चलें जी, वो भी हो गया। बट अगेन वही बात है आपकी वाली बात कि व्हाट्स न्यू अबाउट इट। हाँ, मुझे इस बात का आप जवाब दें कि ये जो उमर शहजाद का किरदार है, नाम मुझे भूल गया है, जी, you don't think he is genuinely interested in? No, not at all. No, she's just hot-blooded. अच्छा ठीक है। हाँ, he just wants है ना, a good time. it's obvious and evident. He's putting off शादी की कोई बात करना, वो ये भी बता रहा है कि दोस्त को भी नहीं बताओ। अगर वो सिंसियर होता तो वो कम से कम दोस्त को तो बताने देता। मतलब उसकी बहन को एग्जैक्टली, उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसकी बहन को कम से कम बताने देता अगर वो सिंसियर होता। उसका कोई इरादा नहीं है, just having a good time. Essentially क्या नई चीज है? सिस्टर राइवलरी भी हमने देखी है पहले भी और अभी दोबारा देख रहे हैं। हाँ, हमने ये भी देखा है कि जो सबा हमीद साहिबा का कैरेक्टर है उन पे क्योंकि मियाँ जुल्म कर रहा है, सास जुल्म कर रही है, आगे से वो अपनी बच्ची पे जुल्म कर रही है, थप्पड़ मार देती हैं रूमी को बगैर वजह के, वो के फेल होके वो भी काफी खैर। सो आई मीन आई वांट टू वॉच वन मोर एपिसोड, दिस वाज द थर्ड, चले 2 more episodes, 5 तक फिर मैं कट ऑफ कर यार। मैं अब देखे ना, अब ये जो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड लव सबा हमीद साहिबा का जो किरदार है, या तो ये सेंट्रल एक फिगर होता और इस ड्रामे का मकसद फोकस्ड यही होता कि यार किस तरह से एक जो शौहर है, जो बदतमीज शौहर है, वो किस तरह से एक बीवी की जिंदगी अजीरन कर देता है। तो फिर मैं कहता कि यार जिस तरह से पिछली एपिसोड में वसीम अब्बास साहब के किरदार ने थप्पड़ मारा सबा हमीद साहिबा के किरदार को, या वो कपड़े जब वो लेके आते तो कपड़े लिटरली ही थ्रोज दैट यू नो बैग ऑन हर। अभी भी बाजू जल गया उसका, वो कहता है खाना बनाओ, वो कर गया। तो ये जो बात है, अगेन हमारे जो वेटरन्स हैं, मुझे लगता है कि तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो ड्रामा है जो कि इन सब ने, इंक्लूडिंग द वेटरन्स, इंक्लूडिंग कासिम अली मरीद, इट्स अ फिलर ड्रामा बिकॉज ऑब्वियसली सबने काम तो करना है, हर दफा अच्छी स्क्रिप्ट नहीं आती। दिस इज नॉट समथिंग दे आर गोइंग टू टेक ओनरशिप ऑफ, दिस इज जस्ट अ फिलर ड्रामा। ऑल इंडिकेशन पॉइंट्स टुवर्ड्स दैट फिलर ड्रामा, तो इस पे वक्त नहीं और जाया करते। चलें नेक्स्ट। फिर हम आमना बात करते हैं किस्सा मेहरबानों की। जी, किस्सा मेहरबानों की के अंदर जो भी कुछ हुआ, मुझे ये बात तो समझ ही नहीं आई कि उसने चले नूर को थप्पड़ मारा मेहरबानों ने और फिर निकाल दिया इस नियत से कि ये दोनों चले जाएं। Why couldn't they have just left without the whole drama? Why couldn't they have just left? Why couldn't she have told her? Why, and then secondly, why couldn't she have told her? And why didn't Ayaz tell her वहाँ पहुँच के? निकाह हो गया है तब तक वो बेचारी सोच रही है कि खाला मुझसे नफरत करती है, वो कोई नहीं बता रहा उसको कि असलियत क्या है। तो अयाज को तो नहीं पता था कि अयाज को पता है, अयाज ने मेहरान को सब कुछ बताया है। नहीं, असलियत तो ये है ना मेहरू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अच्छे मियाँ के साथ जो नानी है वो शादी कराना चाह रही है नूर की। एक बात है ना, वो तो इसेंशली तो वही है। इसेंशली वो है कि जब मेहरबानो सुन लेती है कि यार कि अच्छे मियाँ और ये शादी, बट अयाज नोज दैट, राइट? अयाज डजंट नो कि शादी तक पहुंची बात। अयाज ओनली नोज कि अच्छे मियाँ मेड अ मूव ऑन नूर। सो बोथ ऑफ देम, अयाज एंड नूर, डू नॉट नो कि अच्छे मियाँ और जो दादी है, नानी ने ये प्लान कर लिया है कि हाँ नूर की तो अच्छे मियाँ के साथ। आई थिंक अयाज नोज एवरीथिंग बिकॉज जब वो मेहरान को बता रहा होता है तो वो जेवर का जिक्र भी करता है। हाँ, वो तो जितनी उसको इन्फॉर्मेशन पता वो तो उसने बता दी, बट ये वाली बात उसको नहीं पता ना। नहीं, लेकिन द फैक्ट कि मेहरबानों ने ये सारा ये किया, ड्रामा किया है ताकि ये लोग निकल जाएं, ये उसको पता है। और ये वो उसको कहता है जब वो लोग बेंच पे बैठे हुए होते हैं, जब वो शादी की पूरी बात करी, वो कहता है कि तुम अपनी खाला को मुझसे ज्यादा जानती हो। अच्छा चलें छोड़ें, अयाज को नहीं पता होता। व्हाई डजंट मेहरबानो टेल देम? एग्जैक्टली, तो मेहरबानो नूर को भेजते हुए ये बात बता सकते हैं एग्जैक्टली कि तुम यहाँ पे सेफ नहीं हो, नानी अच्छे मियाँ से तुम्हारी शादी कराना चाहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ और तुम अयाज से शादी कर लो। Why wouldn't she have that communication with Noor? जबकि they like literally live together. And it's not like she's scared कि कोई मेरी बात सुन लेगा because I mean what was that man? What was that? दूसरी चीज है वो किचन में काम कर रही है, बच्चा उसका पड़ा हुआ है बिस्तर पे, बड़ा ट्रस्ट है उसको घर वालों पे। They try to kill her, they try to kill the child, और कमरे में वो बच्चा छोड़ के किचन में लगी हुई है। No, it doesn't add up. It's like it's all over the place. Unfortunately, it's all over the place. Bad execution. Very bad execution. Bad execution of a potentially very good subject.
Yeah, but again, you lose track of subject है क्या? That's what I'm saying. Bad execution. Exactly. क्योंकि नहीं होना चाहिए, ज्यादती है, सबके साथ ज्यादती है, व्यूअर्स के साथ जाती है, दकारों के साथ जाती है। मुराद किस हद तक जाएगा वो आपको पता चल गया है। हाँ, मुराद के तो कोई हद नहीं है, वो हमें समझ आ गई है। मुराद आपको लगता है कि he'll go through? I mean, he'll try, but of course she's not going to die. वरना किस्सा मेहरबानों का खत्म हो जाएगा फिर। मतलब है ना? No, but would she be hurt, you think? I think she will get burnt or something. यही मैं उस दिन पिछली बार बात कर रहा था ना, ये इसकी BTS आई थी कि एहसन की एक शेयर हुई थी BTS वेयर वो फेंकने लगते हैं तीली और उनकी आंखों में मसाला डाल देती है वो। So probably won't happen. Maybe he'll burn himself or something. I don't know. Maybe. I don't know. बट या जितना एक पावरफुल पंच पैक किया था किस्सा मेहरबानों ने 3-4 किस्तें पहले जो टर्न लिया था और जब हमने बोला था यार वाह, वो अनफॉर्चुनेटली ग्रिप लूज कर रहा है वो। और वही हम बात करते हैं ना कि हर औरत का एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना कदम उठा सकती है। सपोर्ट सिस्टम पे डिपेंड करता है, फाइनेंशियल सिस्टम पे डिपेंड करता है, अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है। तो मेहरबानों को कमज़ोर नहीं दिखाया गया। ऐसा नहीं है कि उसको एजेंसी नहीं है या उसको पता नहीं कि सही क्या गलत क्या है। तकलीफ तब होती है जब औरत चपेट खाती है और कहती है यही मेरी किस्मत थी और अब अल्लाह का शुक्र है। जैसे सबा अमीन साहिबा का किरदार है वहाँ पे। जी बिल्कुल, यहाँ ऐसे नहीं है। यहाँ उसको पता है गलत है उसके साथ जो हो रहा है, उसको पता है कि अगर मैरिटल रेप हो रहा है वो गलत है और वो खुला की बात कर रही है। उसको यही डर है कि मेरा बच्चा ना पहले चली जाती वहीं बच्चा कर लेती, बताती ना कि बच्चा। आई मीन देयर कुड हैव बीन सो मेनी, शी हैड सो मेनी चांसेस ऑफ लीविंग but she just kept coming back and that ये सारा अवॉइड कर सकती थी। That to me is like, it's just like disbelief. Why? What do you think of the conversation between Murad and the lawyer? Well, that's very plausible. He's trying to find 7 साल तक माँ के साथ ही बच्चा रहता है, ऐसा ही है। और ऐसा ही है। वो साहिब जायदाद भी हैं जी, तो there's no reason कि बच्चा तुम्हें मिले। Exactly. तो फिर वो इंसिनुएट करता है कि उसका कैरेक्टर खराब है जी, या पागल है। नहीं, आई थिंक उसकी इंसिनुएशन ये थी कि कैरेक्टर खराब है। कुछ बातें नहीं कि पागल है तो फिर क्या, फिर तो बोल देता आराम से। हाँ, तो कुछ तो करेगा वो, सारी बात है जी। आपको रोमांस कैसा लगा नूर और अयाज का? नॉट वेरी इम्पैक्टफुल। आपको कैसा लगा? इस पगले को, इस पगली से, इस पागल से क्या, इस दीवाने लड़के को कोई समझाए जी, प्यार मोहब्बत से ना जाने। ऑल ऑफ अ सडन पिछली किस्त तक तो दे हेटेड ईच अदर। नहीं कर मिलकर ये तारीफें करता रहा उसकी दाल की और सब कुछ। अच्छा है, क्यूट है दोनों। the actors both are cute and they look nice together. बट जो बिल्डअप है उनके रोमांस का, इट्स नॉट वेरी इम्पैक्टफुल। एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी है भैया, वही बात है कि किस किस की एक्टिंग। हाँ, एक्टिंग तो अच्छी है, सबने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। अगेन मेहरान की मदर इज अ लिटिल अनबिलीवेबल फॉर मी। मतलब थोड़ी ज्यादा ही ओवर है ना। अब अच्छा राइटर भी तो बार बार ले आते हैं ना उसको उधर, इन सब लोगों को। मतलब है कि आपने एक चीज एस्टेब्लिश कर ली है, यू कीप ब्रिंगिंग देम बैक इनटू द सेम हाउस। वो उस घर में आने की बजाय, बट अगेन ना महरम थे ना, साथ नहीं रह सकते। नहीं, बट द थिंग इज कजन्स तो रह सकते हैं अलग अलग कमरों में यार। नहीं, अकेले तो नहीं रह सकते बगैर शैपरॉन के। दे हैव इन देयर वर्ल्ड। बट द थिंग इज कि अच्छा भला महजब खानदान दिखाया तो नूर को इधर छोड़ देते, खुद उधर रह लेता, और वो कहता कि अच्छा नूर तुम इधर रहो, मैं 2 दिन बाहर रहूंगा किसी होटल में। एग्जैक्टली। पैसे तो है ही ना उसके पास, जेवर लेके आया। हाँ, तो वही ना, अनबिलीवेबल सी चीजें हैं ये। और वो बैठा हुआ है पीछे, माँ बोल रही है, उसको सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, इसमें वो बैठा हुआ था और माँ, आई थॉट दैट he'd hear everything but he doesn't. Probably doesn't care. Or doesn't care. I don't know. It doesn't make sense. Yeah. Anyway. मुराद बड़ा एहसान करता है मेहरबानों पे, कहता है बच्चे का नाम रखने की मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ, कोई अच्छा सा नाम रखना। कोई तो माँ हो तो तुम्हारा हक बनता बच्चे का नाम रखना। क्या नाम? मेहरान नहीं, मुराद। क्या नाम रखती है फिर? नहीं रखा अभी तो। अच्छा, बेनाम है ये बच्चा। हाँ, लेकिन उसने उसको कहा कि मैं बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवा लेना चाहिए उसे। किसे? मेहरबानों को। क्यों, क्या होगा उससे? कि मतलब बाप के नाम तो आ जाएगा ना, फिर उसको यही प्रॉब्लम था ना कि बाप का नाम तो आ जाएगा। Anyway, I'm disappointed with किस्सा मेहरबानों का। 2 पीछे रह गया, सिंफे आहान, 3 ड्रामे रह गए ना पीछे।
इश्क़े ला जी बिग बैंग बिग बैंग। सो हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये होगा कि शनाया मरेगी, शुरू से ही कर रहे थे बिकॉज हमने OST में देखा था कि वो मज़ार पे बैठ के रो रहा होता है। कुछ हमारे चीते व्यूअर्स ने भी हमें मैसेज करके बता दिया था, लेकिन वो स्पेकुलेशन थी सारी, तो लेकिन हमें था बड़े चीते हैं, फिगर आउट कर ही लेते हैं। प्रीटी मच हमें अंदाजा था कि ये नहीं बचेगी जी, शनाया, तो वो नहीं बचती। और वो जो पूरा सीक्वेंस होता है उसका मरने का, लेड अप कैसा था? लेड अप अच्छा था, मुझे लेड अप अच्छा लगा, मुझे रन अप टू द डेथ अच्छा लगा, इट वाज क्वाइट एंगेजिंग। लेकिन उसकी लैंड क्रूजर एकदम रुक गई। नहीं, टेक्निकल फ्लॉज तो बहुत थे। देखिए, मैं इमोशनली इट वाज वेरी मूविंग, इमोशनली it was very like it hooked you, and the way that it was shot also was also very nice. It hooked you. The music playing from the time that she gets up, वो पत्थर हिलते हैं, they look back. 0 degrees in Short, Oklahoma, the United States. I don't live in Oklahoma. Why would you tell me about Oklahoma? पता नहीं कौन रहता है ओक्लाहोमा। मैंने कब बोला? मेरा कोई नहीं रहता ओक्लाहोमा में। Like I know what you're up to. Anyway, from the time she gets up and the पत्थर हिलते हैं, उसके पीछे आते हैं, the whole emotional build up is very good. जिस तरीके से वो भागती है, and the acting performances, and the performances, okay. For me, the emotional build up was very good. जब वो भागती है, performance अच्छी थी तो emotional build up अच्छा था। पूरा उसका भागना, उसकी शक्ल पे फियर, उसकी शक्ल पे एंजाइटी, गोली लगना, द शॉक ऑन हर फेस, फिर अजलान का आके उसको गोद में उठा के भागना, वो इमोशनली यू स्टार्टेड लाइक फीलिंग फॉर बोथ ऑफ देम, बिकॉज आपने लास्ट एपिसोड में इतना प्यार दिखा दिया, इवन इस एपिसोड में जब वो इतना सपोर्ट कर रहा है बीवी को, और वो नहीं ना गुस्सा कर रहा है, ना वो पुराने वाला टॉक्सिक बिहेवियर दिखा रहा है, ही इज लाइक फुल आउट देयर फॉर हर। So you feel कि oh my God, no, let her live. हॉस्पिटल का जाना, वो पूरा हॉस्पिटल दिखाना, वो सब बहुत अच्छा था। Soundtrack का पीछे play, it was very nice. There were a lot of technical flaws in this entire scene, a lot of them. पहली बात तो ये कि जब पत्थर गिरते हैं, how do they not catch her before she speeds off in the car? True. There's 4 thugs and they're used to the situation. जो गोली उन्होंने उधर ही मारी है, वो उधर ही मारते थे जब फॉलो चेज कर रहे थे। Exactly. वो उन्होंने जो गोली वो मारते हैं उसको, वो अच्छा वो गोली मार देते हैं, there is no blood anywhere. जब वो गोद में उठा के उसको अस्पताल पहुंचता है, तब भी ना उसका खून है ना इसके कपड़ों पे, इसके कपड़ों पे लगा है। We can understand कि पेमरा की तरफ से और वो है कि खून आप नहीं, we don't understand. नहीं, वो पेमरा का वो है रूल है कि आप खून नहीं दिखा सकते। हॉस्पिटल जाके स्ट्रेचर पे भी there is nothing. Her clothes are off-white and crisp and clean. Yeah, you take it up with Pamela. No, but they always show blood and they blacken it. Some TV has done that before. Red नहीं दिखाते, but they show blood. And there's a lot of blood that needed to be shown here, but there was none. Yeah, because obviously she died. She died. Due to loss of blood. Exactly. So there was none. But सबसे बड़ा टेक्निकल फ्लॉ ये था कि उसकी लैंड क्रूजर जो कि कम से कम 4-5 करोड़ की है, वो बिल्कुल उस सिचुएशन में आगे पहुंच के बंद हो गई, और फिर वो उसको जख्मी हालत में उठा के उसी लैंड क्रूजर की तरफ गया है जो कि बंद हो गई थी। नहीं, बंद हुई थी कि ब्रेक मारता है वो? नहीं, बंद हो गई थी ना, इसीलिए वो भाग के आया है। वो प्रेस करता है उसको ऑन करने, स्टार्ट करने की कोशिश करता है, वो स्टार्ट नहीं होती। ही गेट्स आउट ऑफ द कार एंड ही रन्स, और वो उसको और फिर उठा के उसको उसी गाड़ी में वापस लेके जाता है। नॉट दैट कि वो शनाया की गाड़ी में लेके जाता है, जो कि शनाया की गाड़ी चल तो रही होगी ना। तो वो फिर हॉस्पिटल पहुंचा, फिर क्या हुआ। तो ये टेक्निकल फ्लॉज जो है ना, ये दे नॉट गुड, they're not good. No. जहां तक बात है अजान की परफॉर्मेंस की, एंड विल कम टू सज्जल एज वेल। अजान की परफॉर्मेंस इन दैट मोमेंट आई थॉट, एंड व्हेन ही गेट्स टू द हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में जो वो शॉट था, आई थिंक ही डिड वेरी गुड देयर, इट वाज इम्पैक्टफुल। बट व्हेन ही गोज एंड व्हेन ही सिटिंग इन द मस्जिद, और जो उनकी जो डायलॉग डिलीवरी हो रही है, जो डायलॉग उनके हैं, उसमें इट्स एविडेंट दैट ही इज क्राइंग एंड लाइक आई फेल्ट नो पैशन देयर, इट वाज लैकिंग, एंड आई वाज डिसअपॉइंटेड, बिकॉज यू नो उससे एक सीक्वेंस पहले he seemed to be in control and in command of the sequence, but then when he is making the dua, one would assume कि यार थोड़ा सा तो, because visually he was crying. Actually दुआ and दुआ से आगे परफॉर्मेंस में डिप आता है। हाँ,
The entire that scene also where the parents come. yes. When the parents come and he's actually हड़बड़ा के हाँ. वो भी वो भी impactful नहीं, नहीं and था. then next day जब प्रोफेसर रहमान भी आते हैं, वो मैं बता from the masjid onward there's a dip in the performance. शुरू का बहुत अच्छा था उसका. हाँ वो सीक्वेंस अच्छा था. It was बहुत well अच्छा था. shot. वो हाँ. बहुत अच्छा था. नहीं, बट उसके बाद नहीं. even उठा के भागना, I mean हाँ वो अच्छा था. बहुत अच्छा भाग था. के आना, पूरे जो रिएक्शन थे अस्पताल पहुंच के रिएक्शन, वो बहुत अच्छा था. माँ बाप को जिस तरह वो फोन करता है वो बहुत अच्छा था. अच्छा अब मेरा ख्याल है कि थोड़ा दूसरा एक बात, सॉरी मैं आपकी बात, ये चौकड़ी मार के दुआ, जब आप खुदा ना खास्ता इस तरह की सिचुएशन में हो, ट्रेजेडी या कुछ हो, दिस इज अ वेरी लाइक कैजुअल वे ऑफ मेकिंग दुआ. आई फील अदरवाइज यू नो व्हेन यू डेस्परेट फॉर समथिंग, आप ये सजदे में चले जाते हैं, आप रो रहे होते हैं, आप में जो इमोशन, मतलब शनाया वाज द लव ऑफ हिज लाइफ. Nobody also doesn't know how to pray. Yeah, but that's the thing. He does apparently. वो चौकड़ी मार के और यूं बैठ के. वो तो खैर एक नॉर्मल चीज है जो देखी होगी मस्जिदों में, लेकिन उसको दुआ करनी नहीं आती. But that's the thing. जब आप मांगते हो किसी से, अल्लाह से किसी से के, जब आप अल्लाह से मांगते हो. कहीं आप सही कह रहे हैं, मगर जिस बंदे ने ना कभी मांगा हो उसको नहीं पता कि मैंने किस तरह मांगना है. But that's what I'm saying. आपको पता ना भी हो. नहीं ऐसे नहीं हसन. आप मांगते, जब आप मांगते हो. नहीं हसन, नहीं, हर एक को दुआ भी नहीं करनी आती. करनी नहीं आती होगी, पर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन दैट मोमेंट जो इमोशंस आप फील कर रहे होते हो, वो नजर आने चाहिए थे, वो नजर नहीं आ रहे थे. इमोशंस नहीं थे, लेकिन जो दुआ करने का तरीका था, उसमें जिसने कभी दुआ नहीं की और जिसका कोई कनेक्शन नहीं है खुदा के साथ, वो ऐसे ही करेगा. वो हाफ हार्टेड दुआ थी. वो दुआ / थ्रेट था कि अगर मेरी मान लोगे तो मैं सजदे से सर नहीं उठाऊंगा, नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी तरफ कभी नहीं दोबारा सर झुकेगा नहीं. Obviously this seems to be a major plot point moving forward. Yes. Because we've seen from the promos that he will end up at a mazar also. Yes. So अल्लाह मियां से आप धमकी लगा के तो दुआ नहीं, इसीलिए नहीं भी पूरी है ना, पूरी भी नहीं हुई, पूरी भी नहीं हुई. तो वो सारा है. तो बट जहाँ तक परफॉर्मेंसेस की बात आती है, आई हैव टू से ग़ज़ाला कैफी नेल्ड इट. शी वाज सो गुड. जब she was the best of the lot. एब्सोल्युटली. जिस तरीके से वो हड़बड़ा के, और जो उनकी एक एक्सप्रेशन होता है, और जो मतलब जिस तरह वो ब्रेक डाउन करती है, वो वाकई लगता है. हाँ, मुझे लग रहा था वो असल में रो रही है, बिकॉज उनका नो मेकअप लुक है. और इवन अस्पताल में जब लैला वास्ती साहिबा का किरदार उनसे आके लगता है, गले लग के रो रहे होते हैं, तो ग़ज़ाला कैफी साहिबा का जो था एक्सप्रेशन, जो पूरी लुक थी, वो इवन दो शनाया लैला जी की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, और वो शनाया की माँ प्ले करी थी, बट दर्द ज्यादा उनको था, जिस तरीके से वो रिएक्ट करती हैं. और दूसरा फिर वो जब मैयत के साथ पकड़ के बैठी भी होती हैं, वो भी बड़ा बहुत इम्पैक्टफुल था. तो वो बहुत, मैंने बताया ना, इमोशन बहुत था इस पूरे सीक्वेंस में, इस एपिसोड में बहुत इमोशन था. बट जरा सी एग्जीक्यूशन जो थी ना, वो गड़बड़ की है. टेक्निकल फ्लॉज थे. हाँ. अच्छा, नाउ कमिंग टू सज्जल. यस. सज्जल का वो सीन व्हेन शी गेट्स हिट, और वो एक्सप्रेशन was excellent. यार मैं तो सोच रही थी कि बंदा ऐसा एक्सप्रेशन कैसे लेके आता है, because you've obviously not been it. Obviously, yeah. And she's so good. So good. She's so good. The whole thing. Obviously, Shanaya is not very bright, because to walk into that trap, and Nai उसका बहुत bright है, जिसने उसको उस ट्रैक का रास्ता दिखाया. अच्छा, अब शनाया पुलिस की मदद नहीं ले सकती थी, क्योंकि पुलिस उसको पता मिली हुई है. हाँ, पूरी रात वो बाहर पार्क रहती है उनके घर के, कि कोई मूवमेंट हो तो मैं इनको इंटरसेप्ट करूं. बट नोइंग अजलान, जो कि एक वॉकी टॉकी से अपने स्टाफ से बात करता है, तो उसके पास कुछ दर्जन गार्ड्स तो होंगे, तो अजलान के गार्ड्स ले जाती, कुछ या कुछ भी हो सकता था. नहीं, तो अब ये इससे ये चीज़ पता चलती है कि ठीक है, आप एक रिलेशनशिप में हैं, मियाँ बीवी, आप शक ना करें बीवी पे, आप उसको रोकें ना उसको काम करने से, उसकी ज़िंदगी ना आज़ाब करें. मगर कुछ नॉर्म एक होता है कि अगर आपकी बीवी पूरी रात बाहर इस किस्म के मिशन पे है, तो उसको थोड़ी प्रोटेक्शन की जरूरत है. वो तो एक नो ब्रेनर है. हाँ, वो अगर कहे भी कि मैंने नहीं आना, तो आप खुद चले जाते हैं, आप गार्ड्स भेज देते हैं. Exactly. प्रोवाइडेड जिस तरह का वो दिखाया गया है हाउस होल्ड. आई थॉट इट वाज वेरी अननेसेसरी दैट दिस हैपेंड. Yeah. You're right. I don't think we're being overly critical for the heck of it, but for him to say, वो कहती मैं बड़े मुश्किल सिचुएशन में हूँ, मैं नहीं आ सकती. And he also says कि 29 दिन हो गए मिले हुए. And he goes, okay, सुबह मिलेंगे फिर. Weird, no? वरना वो कहे कि मैं आ जाता हूँ, या क्या हो, या क्या कर रही हो. Why is it weird? It's dangerous. Let me be with you. Yeah. But उन्होंने उनकी मुलाकात नहीं करानी थी ना.
वो आखिरी सीन जब याद है वो घर छोड़ के जाती है और वो हाथ तो वो ड्रामेटिक एलिमेंट बिल्ड करना था उन्होंने, तो वो हो गया कि उनकी मुलाकात या नहीं हुई या और फिर अच्छा, तो बेसिक चीज़ ये है कि वो ऑब्वियसली कातिल जो है वो बैग शैग इसका ले लेते हैं, लेकिन वहाँ सीसीटीवी लगा होता है, हाँ जी, तो वो रिकॉर्ड में तो आ गया सारा कुछ। बट कातिलों ने मास्क, एक ने नहीं पहना होता ड्राइवर ने, बाकी ने तो मास्क पहने हुए थे। हाँ नहीं, गाड़ी का शाड़ी नंबर तो पता कर लेंगे, गाड़ी का exactly, नंबर पता चल exactly, सकता है। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये भी मिस्ट्री सॉल्व हो सकती है कि अजलान जो है अपनी लैंड क्रूजर की तरफ गया जो चल नहीं रही थी, तो फिर वो इवेंचुअली शनाया को कैसे लेके गया, मुझे बड़ा इश्तियाक हो रहा है ये पता करने का। तो वो सीसीटीवी फुटेज अगर किसी को मिले तो मुझसे शेयर कीजिएगा। सेठ साहब जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं कब्रिस्तान अफसोस करने, उनकी वहाँ बेइज्जती होती है। पहले वो जो कहते हैं अपने मतलब मैनेजर को कि नहीं होना चाहिए था, व्हाई डू यू थिंक ही इज सेइंग दैट? कि 2 कत्लों के केस हो गए ना, तो उसी ने तो कहा था कि मार दो, जिंदा नहीं बचना चाहिए उसे। मैनेजर ने बोला था। अच्छा, नॉट मिस्टर अरबाब हारून? नहीं, आई थिंक मैनेजर ने बोला था। मगर मैनेजर कहता है कि सर आपने ऑर्डर दिया था। उसने कहा था हाँ दिया था लेकिन नहीं होना चाहिए था। He's also not very bright. Not very bright, yeah, exactly. He's also not. What's wrong with our characters these days, यार? ऐसी बातें कर जाते हैं, बाद में कहते हैं नहीं होना तो नहीं चाहिए। अच्छा, तो now Azlan, who's now lost his faculties, is not something I'm looking forward to. But we'll have to, because that's what the next episode is about. Is this going to be like Mushtaqaq, a non-believer's journey? No, I don't think so, because we are now interested in Azka's journey as well. Oh, by the way, I have to say उस बच्ची की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी एक्टिंग। अलीहा की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। जब वो इन कस्टडी होती है तब भी, जब वो किडनैप्ड होती है, और अभी भी आते हुए जिस टाइम वो माँ की तरफ भागती है, एंड उस्मा हसन, बोथ वेरी रियल। वही बात है, दैट ऑल एडेड टू द इमोशनल कोशेंट ऑफ द एपिसोड। बट आई रियली वांट टू सी अस्कार। आपको क्या लगता है, ठीक है दिस इज व्हाट यू वांट टू सी, बट आपको क्या लगता है कि कहानी किधर जा रही है? I don't know. The good Aslan's losing the his... good thing is that we don't know. Aslan obviously will not lose it completely. No, he seems to be. At some point उसको पता चलेगा कि उसका बच्चा भी होने वाला था। हाँ. At some point उसको वो फाइल मिलेगी जिसमें अस्का की डॉक्यूमेंट्स होंगे स्पॉन्सरशिप के, वो भी दराज में रखती है ना उसका रिजल्ट वगैरह, because somebody is going to pay for her medical degree जो कि वो लेगी। हमने promo में देखा है। You think eventually Aska and Aslan will get married? Maybe 15 episodes down the line. Yeah, maybe कुछ तो होगा, कुछ तो ये कैरेक्टर्स होंगे। क्योंकि उनकी ऑल्टरकेशन आपने दिखाई थी ना शुरू में, आपने दिखाई थी। वो माँ का अच्छा सीन था, वे अस्का से इसके आपको पता नहीं है कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे असलान साहब, तो कहती है उस लड़की ने हमारे लिए जान दे दी है, तो मैं जाऊंगी तो सही जनाजे पे, बिल्कुल जैसे मर्जी में रिएक्ट करें। तो वो होगा, इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, जो सबसे बड़ा इशू है जो शनाया की मौत से, और अजान ने पोस्ट भी लगाई पूरी कि लैक ऑफ जस्टिस हमारे सिस्टम में, और कितनी कम प्रोटेक्शन है जर्नलिस्ट की, और इस किस्म की चीज़ें हो जाती हैं हमारे मुल्क में, और देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी और समथिंग, दैट्स अ ह्यूज इशू। तो जस्टिस सिस्टम का फेलियर है और ये सब कुछ है, ये भी एक इशू है। लेकिन मुझे लगा कि उस इशू पे इतना कोई, अगर वो पोस्ट ना लगाई होती तो हम गौर ना करते। सही बात है ना, हम उनकी लव स्टोरी और इमोशंस पे करते फोकस, इस चीज पे ना करते। द फैक्ट दैट journalists are not safe, because that's not the core of the story. Yeah, it's not that the journalists are not safe, because वो शुरू से ऐसी हरकतें कर रही है, yeah, और सेफ ही रही है, तो वो core of the story। ठीक है, this episode left wanting for more. What it did, it was not completely, I would say कि not completely impactful। पैसा वसूल नहीं थी, it was not पैसा वसूल नहीं थी, and unfortunately उसके एक वजह तो वो है जो हमने की टेक्निकल एस्पेक्ट, दूसरा unfortunately I think अजान की परफॉर्मेंस लैकिंग थी। जी, I have to say though at this point that I think it's a little unfair कि हमारी अजान से बहुत expectations हैं और हम उसको बहुत ऊपर, unfair भी है, प्लस कास्टिंग ऐसी हुई भी है that he is at par with Yumna and Sajal and he's in the middle, so you expect him to perform better. बाकी बहुत सारे नए एक्टर्स हैं, वो बहुत साल काम करते हैं, फिर उनका एक ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट आता है, उस वक्त तक उनकी जर्नी किसी ने देखी नहीं होती while they're learning। स्टार किड्स का ये होता है that पहले डेब्यू में ही everybody is focusing on them and they have no time to learn।
ऑब्वियसली एक क्राफ्ट है, उसको सीखने में टाइम लगता है बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे अदाकार हैं जिनको हम देखते आ रहे हैं, हम ड्रामे रिव्यू करते आ रहे हैं बिल्कुल, और पिछले 3 सालों में उन्होंने बड़ा बेहतर काम करना शुरू कर दिया। एंड मुझे इस बात में शक नहीं है कि इवन अजान इफ ही कंटिन्यूज वर्किंग ही विल बिकम रियली बेटर। बट जब आप अपना स्टार्ट इतने एक बड़े प्रोजेक्ट से ले लेते हैं तो वो छाप भूलना बड़ा टाइम लगता है फिर लोगों को। यमुना सज्जल के साथ आपने इश्किला में काम किया और अगर आपकी परफॉर्मेंस 19-20 भी अगर कमी रह गई तो लोगों के दिमागों में तो याद रहेगा ना भाई कि यार कि अजान अप टू पार नहीं था। हाँ, कि नहीं था। वो तो है। तो अब अजान पे डबल प्रेशर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप का लोहा मनवाने का। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो अगर कोई ये समझता है या समझ रहा था कि अजान के लिए बड़ा जबरदस्त एक लॉन्चिंग पैड है या लॉन्च व्हीकल है, तो it didn't work in his favor. No, it's as much of a added responsibility than it is a benefit. Of course. It's a curse. It can go both ways. It can go both ways. Absolutely. Yeah. बिल्कुल ऐसा ही है। जी। Moving on to Sin Fe Ahan. मजे की एपिसोड थी, मुझे तो बड़ा मजा आया। Brilliant. बहुत अच्छी एपिसोड, बहुत मजे की एपिसोड थी। सारे कैरेक्टर्स का वही बात है ना कि यही हम देखना चाहते हैं हर हफ्ते कि अब क्या होता है, इनको कैसे जलील किया जाएगा एकेडमी में और क्या इनकी बेइज्जतियां होंगी और किस किस चीज़ पे बेइज्जतियां होंगी। वो बड़ा एंजॉयबल है सारा। मैं सिर्फ ये सोचा था, हम ना माशाल्लाह सच अ टैलेंटेड ग्रुप ऑफ एक्टर्स और ये सब वहाँ सेट पे माहौल बड़ा मजे का होता होगा, शुगर लगता होगा वहाँ पे, यू नो ऑल दीज गर्ल्स देयर, उनकी केमिस्ट्री अच्छी लग रही है, वो स्क्रीन पे नजर आ रही है। लाइक पहले हमने देखा था कि कुबरा एंड यमुना वर सॉर्ट ऑफ पेड टुगेदर एंड सायरा एंड दनानीर वर पेड टुगेदर एंड सज्जल एंड रमशा वर पेड टुगेदर। अब उनका शिफ्ट हो गया है, अब कुबरा एंड रमशा आर पेड टुगेदर। मतलब सारा का बड़ा मजे का था वो सीन जब सुबह 5 बजे उनका अलार्म बजता है और परिवेश पहले देखती है किसको, माजबीन को, हाँ, और कहती है सोने दो इसको, हाँ, निकल जाती है। और फिर सज्जल का रबिया देखती है शाइस्ता को और कहती है इसको सोने दो, निकल जाती है। और वो अच्छी होती है आपकी आरजू उसको नातमी को उठाती है, वो कहती तुम उठो, तो शी इज अ गुड वन। और बाकी दो की बेइज्जती होती है बाहर जाके और फिर वो वापस आते हैं, गेट आउट। हाँ बिल्कुल, तो बड़ा मुश्किल सीक्वेंस है। आपको क्या बनता अगर आपको भी मान जाते? मैं जाते ही ना सो रहा होता, आप जाते ही ना। हाँ, मुश्किल होता। तो वो बड़ा अच्छा था। बट मुझे शौक बड़ा हो रहा अब देख के, हाँ, कि यार के अगर गए होते तो एक बड़ा अच्छा होता हाँ सीन। बट वो सबसे इसका मजेदार सीन तो खाने वाला था बेचारे। यार इट वाज सो एंजॉयबल, इट वाज सो क्यूट। जो सार्जेंट साहब है उनका नाम नहीं पता मुझे, बताया ना उन्होंने? नहीं बताया, सार्जेंट का नाम नहीं हमें पता। तो वेरी गुड एक्टर, बताया होगा आई एम श्योर। नहीं अभी नहीं बताया मेरे ख्याल में, बट गुड एक्टिंग। आई एम अज्यूमिंग ही इज आल्सो अ रियल सार्जेंट। आई थिंक सो। हाँ, वो कहते हैं जब सीनियर शुरू करे तो आपने शुरू करना है, वो खत्म करे तो आपने खत्म करना है। और भी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, सो एज आई एम डन यू आर डन। और सबके जो एक्सप्रेशंस थे, यमुना का, कुबरा का, रमशा का, सायरा का, क्योंकि उसको भूख लगी होती है, सज्जल का, और फिर रात को जब उसके पेट में चूहे दौड़ते हैं कहते हैं कभी आई हैव नेवर फेल्ट दिस बिफोर। that scene also, चूहे दौड़ने वाला, यमुना का एक्सप्रेशन और यमुना की शक्ल very enjoyable, बहुत मजे का था। वो बहुत मजे का था। बट एक मुझे आपसे सवाल पूछना है, मैं सोच रहा था जी, सार्जेंट साहब इन टेबल पे ये जो हसीन खवातीन के साथ बैठे हुए थे, जो पीछे जो खवातीन बैठी थी उनकी ट्रेनिंग कौन कर रहा था? पता नहीं, कोई सीनियर वहां भी होगा। नहीं था ना कोई और सीनियर, एक ही सीनियर ने खाना खाया, इसका मतलब है। हाँ, नहीं वो भी जब सर्जन साहब उठे तो वो चले गए, बट सर्जन साहब बता रहे थे ना इन सबको, ये स्पून है, ये सूप स्पून है, ये डिजर्ट स्पून है। मैं बड़ी इम्प्रेस्ड हूँ कि पीएमए इज लाइक अ फिनिशिंग स्कूल एज वेल। हाँ, बिकॉज़ ये चीजें हमें तो पता है, पीएमए माजमीन यू करके जब पीएमए जाए बगैर भी हमें ये बातें पता है कि सूप स्पून और एलीट पाकिस्तानी, नहीं एलीट की बात नहीं है। और क्या फिर मतलब कैसे? आपका मतलब है पीएमए एलिटिस्ट है? नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। बकरा ये ना, are you saying PMA is elitist? It is elite, is it not? Well, no, it's not elite. I'm just kidding. I'm just pulling your leg, but it was very cute. All that. I was pulling your leg. You weren't pulling mine. Okay. All of it was very. Yeah. So my question is, जब वो पीछे टेबल पे और भी कैडेट्स बैठे हुए थे, तो उनको कौन समझा रहा? मुझे नहीं पता, I don't care. और वो भी मजे का था, इसे अस्सलाम वालेकुम बाबा कौम कहना आपने। हाँ,
वो बड़ा क्यूट था। हाँ कि आप अंदर खाना खाने, I would feel a little weird walking into a खाना खाने आए और आपने कहना अस्सलाम वालेकुम बाबा कौम। लेकिन ये बहुत अच्छा था कि सुबह उनको पहले तिलावत, हाँ जी, और उसके बाद कौमी तराना जी, और उसके बाद जो कि उनको नहीं आता था वो भी बड़ा अच्छा था। that they all then joined in and they उन्होंने सबने पढ़ा although किसी एक को भी आपके ना अकेले पढ़ो तो नहीं पढ़ा जाएगा। नहीं मुझे आता है, मुझे भी आता है कोरस में, लेकिन कई दफा आप अकेले नहीं, मैं आपको सुना नहीं लंबा हो जाएगा, लेकिन I believe you मुझे भी आता है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है जी, मैं सबने की हुई है। क्योंकि आपको कौमी तराना आना चाहिए अपने मुल्क का। अगर आपको नहीं आता तो आप रोज अपने रात का ये स्केड्यूल कौमी तराना भी है और उसका मतलब भी, हाँ मतलब भी आना चाहिए और आपको अपना कौमी तराना जरूर आना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। एनीवे तो ये सब कुछ हुआ। और हाँ, मेजर उसामा हमारे जो हैं प्यारे, 2 मेजर थे जी इस एपिसोड में, मेजर सामिया एंड मेजर उसामा। अच्छा, मेजर सामिया के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, पिछली बार मैंने जो बताया, हमें पता ही था कि मेजर सामिया असल में आर्मी का हिस्सा है, तो उनकी बड़ी तस्वीरें इस बार सोशल मीडिया पे आई और हमें पता चला कि यूएन के लिए भी वो सर्व कर चुकी, काम कर चुकी हैं, और वो बड़ा माशाल्लाह एक रियल वुमन ऑफ स्टील हैं और उनकी बड़ी अच्छी क्या बड़ी बड़ा वो इमोशनल सीन था जब वो दिखाते हैं कि उनका बच्चा बीमार होता है, वो भागी भी डिनर ब्रेक में जाती हैं बच्चे को देखने, कहती मैं नहीं रुक सकती, एंड वन फील्स दैट यू नो एक औरत पे जो माँ भी है उस पर क्या गुजरती होगी। और मेजर सामिया की रियल लाइफ में बड़ी जबरदस्त अकम्पलिशमेंट्स हैं, लेकिन एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, इजहार मजाक होके इसको सीरियसली ना लिएगा, मेजर सामिया साहिबा के बाल जो है ना बिल्कुल महाजबीन के वो वाले बालों जैसे असल लाइफ में। मैंने भी सोचा हम वो तस्वीर भी मेजर तक पहुंचते हुए आपको इजाजत दो ना, आपको बाल अपने जरा क्योंकि मैंने वो देखी तस्वीर उनकी रियल लाइफ की, मैंने लगा इनके बाल तो बिल्कुल वो है यार, कलर जो उसका था माजबीन का, माजबीन से आपने 120 रुपए की डाई करा ली मेजर साहिबा, लेकिन तो ये होगा, ये कुछ मेरे ख्याल है कि मेजर तक पहुंचते पहुंचते उनको एलसीज को नहीं होगी इजाजत। हाँ, दूसरा एक और चीज मैंने नोटिस की, हमने पहले ये बात की थी कि इंग्लिश में ट्रेनिंग होती है, सारी इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में होती हैं, बट किसी पॉइंट पे उर्दू में भी इंस्ट्रक्शंस होनी थी। आई थिंक ऑफ फील्ड में भी, ऑन फील्ड उर्दू में नहीं थी। मेजर उसामा ने सारी कॉन्वर्सेशन उर्दू में की है। हाँ, ये भी है, कोई बात नहीं ये बात है। बट एनीवे, कमिंग टू मेजर उसामा, बहुत ऐसे आज पिकिंग कर रहे हैं। नहीं, मैं ये पॉइंट हमें रेज करने जो हमें फील होता है, बट एनीवे कमिंग बैक टू मेजर उसामा। हाँ जी। मेजर उसामा जब सो के उठे फजर पढ़ने के लिए, तो उन्होंने देखा उनकी जो वाइफ है वो ऑब्वियसली सो रही थी, और पहले मुझे लगा शायद वो फजर के लिए उठाने जा रहे हैं उनको, बट उन्होंने नहीं उठाया, उन्होंने कंबल उनके ऊपर कर दिया क्योंकि काकूल में ऑब्वियसली सर्दी होती है, तो उन्होंने उनको छोड़ दिया वहाँ पे। तो माशाल्लाह उन्होंने नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ के जब वो फारिग हुए तो भाभी ने हमारी उनके लिए चाय ऑलरेडी बना दी थी। जो वो था ना आपकी इनिशियल ऑब्जर्वेशन के मेजर उसामा और उनकी वाइफ के बीच में कुछ थोड़ा सा है, वो है ऑल्सो, बट आई थिंक दे बोथ ट्राइंग ऑल्सो टू मेक इट वर्क। Didn't you think so in this episode? No. Why? I just think they're being civilized to each other. नहीं यार, it's not. Banana is trying. No, not चाय बनाना, but उसके बाद भी the fact that she comes out and she says okay खुदा हाफिज bye, जो see off करने आती है, it's not completely devoid of any emotion. But there's nothing there. इन तिलों में तेल नहीं। नहीं, I think you're being unfair. मुझे लगता है कि वो है, कुछ है, होना पड़ेगा, बिकॉज जैसे लोगों ने हमें कहा मेजर उसामा कांट लाइक हैव अ रिलेशनशिप विद एनी ऑफ द एलसीज के साथ तो उनकी सेटिंग हो नहीं सकती। बट टॉकिंग अबाउट शहरियाज परफॉर्मेंस एज मेजर उसामा, इट्स वेरी इंपैक्टफुल यार, वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। मैंने आपको बताया शहरियार इज वन ऑफ द एलिजिबल बैचलर्स। हाँ, वो ही इज, बट एज एन एक्टर, बिकॉज ही इज सो गुड, as an actor, it's a very measured performance. Like he's not overly critical or rude. He's very good, but I just feel that at times Shahryar Munawwar, not Major Osama, doesn't come across as tough enough on the girls. No, just tough enough as a major. Like एक होती ना एक harshness होती है. Because मुझे ऐसा Major सामिया में वो है. नहीं, बट इसकी वजह यह है कि आप मेजर सामिया को जब आपने उसके बच्चे के साथ देखा, तो फिर आपने भी देखा वो टफनेस चली गई। मेजर उसामा को आप देख ही उसके इमोशनल एंगल से रहे। नहीं, नॉट एट ऑल। नहीं, टफनेस फिर भी नहीं गई। जब वो बुलाती हैं और उसकी बेइज्जती करती हैं, सबकी कोई टफनेस नहीं जाती। तो माजमीन को बुला के उसने भी अच्छी खासी बेइज्जती की है मेजर उसामा ने।
बेइज्जती करना नहीं है। मैं एनीवे सो मेरा एनीवे क्या मतलब? नहीं मैं ये कहने लगा हूँ एनीवे इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि शायद आर्मी में रहने का, और मुझे ये बात एक्चुअली अच्छी लगी है मेजर उसामा और शहरियार की परफॉर्मेंस के बारे में, कि जरूरी नहीं है कि आप लाइन क्रॉस करके या बदतमीजी करके कैडेट से बात करें। लाइक मेजर उसामा ने जिस तरह से माजबीन से बात की, ही probably wasn't as rude as we'd expect him to be, but was he not impactful? नहीं, मुझे लगता है कि उनकी आवाज सुन के लगता नहीं कि कभी किसी पे उन्होंने चीखा होगा, और मेजर्स तो चीखते हैं, फिर ऐसा तो नहीं है कि तो अभी आगे हम शायद देखें चीखते हुए। ठीक है, नहीं प्यारे लगते हैं मुझे, ऐसी कोई बात नहीं मेजर उसामा। प्यारे तो सबको लगते हैं। exactly. मेरे ख्याल में कैडेट्स को भी लग रहे हैं प्यारे। हाँ नहीं, बट आई थिंक हिज कॉन्वर्सेशन विद माजबीन वाज इम्पैक्टफुल। हाँ, his conversation with, मैं सोची थी कि अगर शहरियार मुनव्वर नहीं तो इनकी जगह कौन होते हैं, and I actually very happy with the casting. The only other person was Bilal Ashraf, लेकिन वो एक ही निगार में हो चुके हैं कास्ट। नहीं, I think this is a very good casting. And yeah. also you know at the end of the day अगर इंसान इसको एक लम्हे के लिए अगर शहरियार के point of view से सोचे, तो obviously he is there to support all these girls. It's not like he's, I mean of course he's got, मैं क्या कह रही हूँ, नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर हिम टू एक्चुअली हैव टेकन अप दिस रोल, टू अग्री टू डू इट, कि यार कि चलो मैं करता हूँ, एंड आई विल लैंड सपोर्ट टू ऑल दीज लीडिंग लेडीज। नहीं ऐसी बात नहीं है, व्हेन दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट कम्स टू यू डोंट से नो। नो, यू कैन से नो। No, you don't. He could have said कि यार मेरा इसमें काम उतना, मतलब it's not like I can imagine that happening. Not, no, I don't think so. जब इस लेवल का एक हाई प्रोडक्शन होती है, people want to do it for the production. I mean, it's a different story. ऐसे प्रोजेक्ट कहाँ मिलते हैं जहाँ इतनी different story हो, plus association देखें ISPR के साथ, nobody would say no to it. The association is very very prestigious. So you think कि जिस को इन लोगों ने बोला होगा उन सब ने हाँ कर दी होगी? मुझे ये भी पता है कि कुछ लोगों को कास्ट करके उतारा है। अच्छा जी, तो फिर अगर आपको ये पता है तो इसका मतलब है कि फिर ऐसा नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि कुछ लोगों ने शायद नहीं करना चाहा। अगर कुछ लोगों ने करना चाहा है, ये भी पता है आपको? हाँ। अच्छा, फिर ये तो आपसे फिर कैमरा डिस्कशन होगी। नहीं तो अगर तो जिन लोगों ने करना चाहे उनको अप्रिसिएशन जाती है। एब्सोल्युटली। लाइक उस्मान मुख्तार प्लेइंग लीड दीस डेज, उनको हमने 1-2 किस्तों में देखा और वो नहीं है, बिल्कुल, तो ये उनको क्रेडिट को जाती है बात कि उन्होंने चूज किया कि यार कि ठीक है मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाता हूँ। इंडस्ट्री इज अबाउट, तो ये अच्छी बात है। तो हमें हमारे उन एक्टर्स को कि जो कि इस तरह के डेयरिंग फैसले करते हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। Do you want to be a big fish in a small pond or a small fish in a big pond? But these guys are big fish. But here everybody is a little fish. Yeah, so everybody is very big. The project is bigger than the artist here. Yeah, and it's obviously performance driven. जो अच्छी performance करेगा वो स्क्रीन पे शाइन करेगा। So मेरे ख्याल में सबकी कोशिश यही है, इंक्लूडिंग शहरियार, इंक्लूडिंग ऑल द गर्ल्स, कि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें ताकि वो शाइन करें। मेरे ख्याल है हम बहुत बाल की खाल उठाड़े, बहुत मजा आ रहा है देख के, मजा बहुत आ रहा है इसमें। जो कैडेट्स सुबह आ रहे होते हैं अपने बैकपैक लेके और जिनको कलियाबाजियां लगानी पड़ती हैं, वो बड़ा क्यूट सीन था। हाँ, वो कैडेट्स कौन थे कैडेट्स? मुझे नहीं पता, कोई नोन थे लोग वो। कौन थे उनमें से एक कैडेट कौन था? मैंने नहीं गौर किया, लोगों ने अपने कान बंद कर लेने हैं। हाँ, उनमें से एक कैडेट मेजर उसामा था। क्या हो गया आपको? अच्छा, ये फ्लैशबैक था? तो और क्या था? मैं सोची थी उस वक्त क्या दिखा रहे हैं। हाँ, मैंने शक्ल नोट ही नहीं की। सदके जाऊं बड़ा क्यूट अगेन, तो फिर शहरियार को क्रेडिट जाता है कि भाई एकदम फ्लैशबैक आया और लुक चेंज हो गई। और मैं एक्चुअली सोच रहा था कि अगर वो आप वो देखे, मैं दोबारा देखूंगी जाके अब तो। हाँ, तो मैं ये सोच रहा था कि वो जो फ्लैशबैक वाला सीन है उसमें शहरियार ऑब्वियसली गॉट दैट हेयर कट आल्सो, एंड लाइक यू नो द लुक इज कंप्लीटली डिफरेंट, एंड देन नाउ मेजर उसामा इज गॉट अ बियर्ड आल्सो। सो उनको कितना वक्त लगा होगा ये 2 सीक्वेंसेस शूट करने के? वो पहले गए होंगे या बाद में गए होंगे? एंड में किया हो ना? हाँ, क्लीन शेव बाद में किया। हाँ, बाद शायद एंड में किया हो। बड़ा इंटरेस्टिंग था कि यार कि क्योंकि दाढ़ी उगाने में कौन होता है? हाँ, दूसरा कौन होता है? दूसरा मेरे ख्याल में कोई और था। नाइस, क्यूट, मुझे बड़ा क्यूट लगा वो सीन। How could you not? मतलब आप you didn't recognize Shahriyar in that scene? I think I wasn't really paying that detailed attention. That's so weird. I was looking at from a vantage point, not from a detailed. That's so weird. Why would you think they put 2 like people in? कि ये भी होता है. Boys, like why would they put 2 boys? वो जो बजा ना, वो जो
समथिंग मिलिट्री थिंग, मैं गलत नहीं कर रहा, बट उस पे यू सपोज टू लाइक Yeah. नॉट मूव. हाँ तो वो याद आया. तो इट वाज एक्चुअली अ वेरी पिवटल मोमेंट इन हाँ, मेजर हाँ, उसामा's हाँ, walk हाँ, to where he was going. हाँ, नहीं मेरा हाल I must have skipped that. आई हैव टू से पिछले एपिसोड का, क्योंकि वो फ्लैशबैक रिकैप होता है तो मैं देख रहा था यार, वो शॉट इतना एक सीक्वेंस जबरदस्त था. मैंने इस बार नोटिस किया गहराई में, जब एक सीन था वेयर यू सी द आर्मी ऑफिसर्स टॉकिंग टू द पेरेंट्स, और वो कैमरा यूं गोल गोल घूम रहा होता है. बट वो जब कैमरा गोल गोल घूम रहा होता है ना, तो पीछे जो आप देखते हैं, पीछे दूसरे रिलेटिव्स भी ऑफिसर से जेन्युइनली बात कर रहे होते हैं. और एक सीक्वेंस में यू सी अली रहमान खान क्लिकिंग अ सेल्फी विद एन आर्मी ऑफिसर. सो इट्स नॉट ऑन योर फोरग्राउंड, इट्स इन द बैकग्राउंड, एंड द कैमरा इज रोटेटिंग एंड you as a viewer are just Why focusing are you on, talking about that now? because I saw it and I was like, wow, this is really interesting that everybody was in character. It's very well shot. It's very well It's shot. very well. It's तो very ये well नदीम performed. बेग साहब को Of course. क्रेडिट जाता है, जो कि डायरेक्टर course. हैं. उन्होंने बिल्कुल, बड़ी बिल्कुल. जबरदस्त इसकी एग्जीक्यूशन की है. बहुत मजे का है, बहुत मजे का है. मेहरा अहमद साहबा की राइटिंग भी मजे की, बहुत बहुत अच्छा लिखा हुआ है. और अभी तक कोई मेरी पंच लाइन्स बड़े मजे की हैं कई कई. उनकी सारी रिलेशनशिप लड़कियों की, उसकी अप्स एंड डाउन्स बड़े अच्छे हैं. यार वो कितना अच्छा सीन था, माजबीन जब को मेजर सामिया बुलाती हैं अपने कमरे में हाँ. और कहती हैं कि इफ यू वांट टू लीव यू गो, बट ये रिमेंबर के हर रास्ते के ऊपर लूजर लिखा हुआ है. बिल्कुल. वो मुझे भी हिट किया. मैंने कहा यार इससे ये बात सुनने के बाद कौन जाएगा? हाँ. कोई नहीं जाएगा. नहीं, और ये बात भी सही है कि आपने वक्त जाया किया, आपने एक सीट जाया की. आपसे ज्यादा ड्रिवन और हार्ड वर्किंग कोई हो सकता था. तो वो कहती है ना, मेरे ड्रिवन और हार्ड वर्किंग होने पे तो ना नहीं तो इसी पे कहेंगे और किस पे कहेंगे. हाँ. बट वो अच्छा था. मुझे लगा ये स्टेटमेंट बड़ी अच्छी थी. अच्छा, मुझे वो बहुत मूविंग लगा. और मैं बड़ी टेरी सी भी हो जाती हूँ ओवर पेट्रियोटिक होके, जब वो अपनी वर्जिश और सारी ट्रेनिंग शुरू कर रहे होते हैं और साउंड ट्रैक चलता है और फिर सब अपना अपना पास्ट याद करते हैं. हाँ, वो बहुत अच्छा, वेरी वेरी टचिंग, बहुत अच्छा, वेरी टचिंग. बहुत अच्छा. माजबीन नहीं, परिवेश पहले सोचती है कि सब चादर सोचते हैं. फिर रबिया सोचती है, शाइस्ता अपनी बुरके में. आरज़ू. वेरी नाइस, वेरी वेल डन. एक और क्यूट सीन बहुत था जब नैथमी रो रही होती है और वो सैयदा सिद्रा उसको बोलती है और फिर सैयदा सिद्रा खुद रोना शुरू करती है. दाना नीर ने भी बहुत अच्छी अदाकारी की यार. वेरी एंजॉयबल. बिल्कुल बहुत अच्छा है, बहुत मजे का. क्यूट. एक फन फैक्ट जो कि मुझे पता चला पिछले हफ्ते की एपिसोड के बाद, जो आया जी हैं वो असल में रियल लाइफ दाना नीर की खाला हैं. ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको सोचा कि जरूर आपको दूं. नाइस. क्योंकि शैपरोन्स की हम बात कर रहे थे, तो शैपरोन चाहिए होता है वहां पे. अच्छा. तो कुछ अरसा दाना नीर की वालदा वहां पे थी. अच्छा. सेट के ऊपर. राइट. और फिर कुछ अरसा उनकी खाला थी. तो जब खाला थी तो कहा गया कि वाई नॉट खाला को. दाना नीर को क्यों शैपरोन की जरूरत थी? चाहिए होती होगी, आई डोंट नो, मुझे क्या पता. Not over 18? She would be. She's I think 18, 19. हाँ? What difference does it make? ठीक है. नैथमी की भी वालदा थी वहाँ पे. हाँ. आपने इंटरव्यू किया नैथमी का, अगर आपने नहीं देखा रिलेटेड वीडियोस में आ रहा होगा जरूर देखिएगा. दनानीर का भी किया है, वो भी देखिए. दनानीर का भी किया है, वो भी आ रहा होगा. कुबरा का भी किया है. जुनैद जमशेद का भी किया है, कुबरा का भी किया है. किसका नहीं किया अभी तक? सज्जल का आप इंटरव्यू नहीं कर रही? बस मैं करना ही नहीं चाहती. क्यों नहीं कर रही आप? बस मैं नहीं चाहती. वजह क्या? जो वो देंगी इंटरव्यू में कर लूंगी. मतलब है. ठीक है. रमशा का मैं थोड़ी ना करूंगी, मतलब सज्जल के इंटरव्यू को. रमशा का इंटरव्यू इंशाल्लाह जल्द करेंगे. और सायरा का नहीं किया. सायरा का भी करना है इंशाल्लाह. यमुना का नहीं किया आपने? कब करेंगे ये सब? बस मैं नहीं करना है सारे, आप ना कुछ करिएगा. नहीं मैं भी करूंगा इंशाल्लाह. I again want to talk about that पेट में गुड़गुड़ वाला सीन. That was very cute. It was very cute. यमुना के एक्सप्रेशन लगा ही नहीं, तो हुआ ही नहीं मेरे साथ. अच्छा, यमुना के एक्सप्रेशन तो बड़े क्यूट थे, बट सज्जल who was just looking at her, her expressions were also very cute. And then she says कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों को बुला लेते हैं यहाँ पे, कौन कौन आ जाते हैं, अरे अरे. So yeah, it's very enjoyable. अगर for some odd reason you're not watching Sinf-e-Han, तो it's really strange that you're not. You must. You must. You must. Absolutely. बहुत मजे का. हाँ जी, फाइनली. संगे माँ का मतलब क्या है? बताए ना फिर. संगे माँ का? हाँ. मुझे बताया था महाविष्णु ने, मैं भूल गई हूँ. संगे माँ का मुझे मतलब महाविष्णु ने समझाया था, मैं भूल गई. आप बताएं. आपकी उर्दू अच्छी है. मैंने तो पूछा आपसे. आप बड़े उर्दू दान बनते हैं. मैं सूडो उर्दू दान. फिर भी आपने कह दिया. मैं तो मुझे बताया था लेकिन मैं भूल गई हूँ. संग का क्या मतलब होता है? संग तो मतलब साथ नहीं. संगे मरमर, संगे माँ.
संगे माँ। We'll come back to it next time, and I'm sure people अब will. आप बता देंगे people हमें, will बट हम भी educate अपनी us. रिसर्च हाँ. करेंगे। संगे माँ, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे अगेन ये एपिसोड बहुत स्ट्रांग लगी, और कुछ सवालात इसके आंसर भी हुए हमारे पिछले जो हम मैंने उसका जवाब आपको मैंने एक बुरी इंग्लिश बोली है, मैं दोबारा ये कहना चाहूँगी जी जी ऑन रिकॉर्ड ही, आप बेशक उसको नहीं, हम इसको रहने देंगे। रहने दें। आप, मैं दोबारा कहना चाहूँगी that questions that were posing themselves in the first episode kind of got a bit answered in this one, and then new questions turned up. कितनी अच्छी अंग्रेजी बोली आप। मैंने कहा कितनी बुरी इंग्लिश बोली थी तोबा। एक सवाल का जवाब तो मैंने आपको दे दिया था कि हिलमन और जो उसके वालिद साहब हैं वो जी। सगे वालिद नहीं है उसके। कितनी आपने चवल बात की। क्या? तो सगे वालिद नहीं है। हिलमन इज नॉट हिज सन, या बट Because he says जिरगा कि- कहता है कि तुम अपने बेटे के हाथ मजबूर हो, तो वो कहता है कि मेरी और उसको मुझे लगा था कि अगर बेटा नहीं है तो जिरगा को कहना चाहिए था तुम हिलमन के हाथों मजबूर हो, और वो फिर बेटा तो है ना उसका, लेकिन बेटा सुतेला है। बेटा बेटा हाँ, तो होता है। सुतेला बेटा है, लेकिन वो उसको अपना बाप नहीं कहता, वो कहता है मेरी बीवी का शोहर, मेरी माँ बीवी का शौहर। माँ का शोहर। आमना, जैसे कि आप देख रहे हैं, क्योंकि अब 11:30 हो चुके हैं, तो आमना अपना तवाज़ुन मज़ीद। खुदा मेरी माँ के कम ज़र्फ शोहर को भी हिदायत दे। यार ये To go. Can I'd you like please- to go home. Can I? Hassan, it's very cheap, turn it off. What? It looks like you don't have a home address listed on your contact card. Home address Looks listed like on you your don't have a home. no, on your contact card. I'll let you know. Thanks. Can you shut her up, please? I mean, I don't know. She gets activated. Her obviously, so you activate. women get activated. Anyway, moving on to moving not है। on to. But मैं ये कह रहा था कि जो सारी लाइंस आतिफ की हैं, हिलमन जी, की हैं, जी। यार वो बड़ी जबरदस्त हैं। मुस्तफा अफरीदी ने बहुत जबरदस्त लिखा है। बहुत जबरदस्त लिखा है, बहुत ज्यादा, और बहुत अच्छा आतिफ ने परफॉर्म किया है। आई हैव टू से अगेन। Now the thing about Hilmand is that लोगों ने कहा कि जी समझ नहीं आ रहा कि is he supposed to be funny? लोगों ने ये भी Is he कहा कि supposed to be he's like negative? Hamlet. He's like Hamlet, maybe. But I would say that why can't he be slightly negative and funny at the same time? क्यों नहीं समझ आ Why रहा? are मुझे they तो आ रहा mutually है। exclusive चीजें क्यों हैं? Absolutely. He's got a funny streak. He's sardonic. He's absolutely sardonic. उसका sense of humor is absolutely acerbic. वो है। Sardonic. ऐसा किड़ी इंग्लिश दी क्लास हो रही थे एमए दी, वो आसान अल्फाज में बताए क्या कहना चाह रही वो है। है ना, he's got a right sense of humor. सार्डोनिक इज एसर्बिक। कोई सैट की तैयारी कर रहा बंदा यार यहाँ पे बैठा हुआ है। क्या कह रही है? क्या हो मतलब गया है? ऊपर से गुजर रहे अल्फाज। है ना, he's got अरे a उर्दू में बोले सार्डोनिक, उर्दू में। मैनू की पता sardonic दी उर्दू की होती है। मतलब आपको आप अंग्रेजी गूगल ट्रांसलेट आपको अंग्रेजी में तो पता है ना सार्डोनिक है ना, he is sardonic ना, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर क्या मैं कहूँ, snarky है, acerbic है, it's like it's got like a punchline to it. It's underlying, it's sarcastic, it's वो तो है। मुझे humiliating. इसकी वजह तो बड़ी सिंपल है। हम हमारी आम जिंदगियों में भी हम कुछ देखते हैं ऐसी शख्सियात होती जी हैं बिल्कुल, जिनके साथ इस नौयत की ट्रेजेडी या इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ होता है ट्रॉमेटिक कि उस ट्रेजेडी को या उस गम को वो चैनल करते हैं फिर इन अ डिफरेंट रेंज ऑफ इमोशंस। I don't think this is that. He is channeling his No, I don't pain think- and in that's grief. why I said sardonic and not humorous. He's not entertaining. He's not people. humorous. He's not humorous at all. और ना ही वो अपना overtly happy है, ना ही वो अपने तो वो नहीं है, वो चैनल, वो जो उसका गम है उसको कभी कभी वो चैनल कर देता है किसी एक स्ना की रिमार्क में। मेरे ख्याल उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। It doesn't have something to do with his past. We haven't seen him in the past. हाँ, So we don't know we don't know. कि इस ट्रेजेडी से पहले वो But it's a कैसे। very intriguing figure. मैं तो ये सोच रही हूँ जब हिलमंद को मोहब्बत होगी तो कितना अच्छा होगा। हाय, हिलमन को मोहब्बत होगी किससे? जो आ रही है, हाय हाय या जो आ रही है मेम साहब। हिलमन से वैसे किसी को भी मोहब्बत हो सकती है। जी ठीक है, खवातीन की मैं बात जी कर रहा हूँ, जी जी किसी को भी हो सकती है। जी। I don't want to be friends with हिलमन, हाँ हाँ, certainly। of course. No, he cuts a very powerful figure. यार मैं आतिफ की थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। आतिफ इज लाइक जैसे हदीका जी को हमने देखा पिछले साल के शुरू में, जी आतिफ को इस साल के शुरू में हमने देखा। आई थिंक ही इज गॉट अ एक्टिंग करियर लाइंड अप फॉर हिम। totally. ही इज बिकॉज़ दिस He's इज अ very वेरी good.
कॉम्प्लेक्स He's कैरेक्टर। very good. जो हम बात कर रहे थे ना अभी अजान को आपने एक इश्किला दे दिया, जी आतिफ को आपने जब संगे वहां दिया है तो आतिफ इज डूइंग जस्टिस टू इट, जी because now Atif is perhaps at a level, because at the end of the day यार मतलब he's an artist, he No, spent the thing is that Atif is bringing years of experience on the stage, performance, videos. Also, he's bringing absolute confidence to his performance. yeah He's he's just very, very confident of it. कि मैं कर सकता हूँ ये। अब उसकी body language, उसका आंखों का expression, उसका एक जो stability है ना, it's like still water. Absolutely, it's like completely in control of his expression, his body language, his dialogue delivery. There's no nervousness no anywhere. lapse, There's no lapse. there's no lapse in his performance. No. And it's a very difficult character, it's so difficult. Yeah. मतलब ये easily this character Yeah. could have become annoying, easily could have become Absolutely. annoying, Or unconvincing. and you would be like यार ये हाँ. क्या बंदा ये बकवास करता रहता है, मुझे तो इसकी बात ही नहीं सुननी, क्या ये बिल्कुल. बात है। But the way that he's played it, But it also has a lot to do with his tonality, with his voice. Musician है, again आवाज से खेलता है, वो है। expression है जो आवाज में, हाँ, जो वो delivery है, में। वो है। No, but in that scene, you see, ठीक है, इस बात से मैं आपकी agree करता हूँ। Even in silence, when he's walking away, अपने सगे नॉट सो सगे सौतेले बाप से बात करने के बाद, when he walks away, ये डायलॉग बोलने के बाद कि मेरी माँ के Then my कमजोर, favorite word Atif has aura. He has that aura. he just looks at the guy, he doesn't do anything, he doesn't speak. He has aura and he has, even अगर वो star ना हो, he's got star power. He does. He's got brilliant screen presence. बहुत, absolutely. तो ये सब कुछ है, which works of course in the drama. Because you look at the cast na, again, you put an Atif Aslam with a Numan Ijaz. जी. You know, you've got a Sania Saeed in the drama, you've got a Samia Mumtaz in the drama. but उनके साथ अभी टाकरा नहीं हुआ उसका। नहीं, बट हम तो ड्रामा देख रहे हैं ना, हम तो इन सब एक्टर्स को देख रहे हाँ, हैं, हाँ। और उन एक्टर्स में आतिफ इज शाइनिंग। जी। सो ये बड़ी क्रेडिट की बात है आतिफ के लिए यार, Absolutely. उन्होंने बड़ा अच्छा नहीं काम। बहुत अच्छा, बहुत और मैं अच्छा। इसका क्रेडिट सैफी भाई को भी देना चाहूंगा जो डायरेक्टर हैं, सैफी हसन, जी। बिकॉज एक डायरेक्टर की एक इंसाइट होती है, जिस किसी ने आतिफ की कास्टिंग की है यार, तालियां। आप भी वो बड़ा मजे का सीन होता है जब जिरगा अंदर आप डिस्कशन कर रहा होता है और आतिफ कहता है देखो यार ताश तो नहीं खेल रहे। आतिफ नहीं हिलमंद, हाँ हिलमंद के ट्रू, वो भी मंजी पे लेट के, राइट स्टैंड करेक्टेड, मंजी पे लेट कहता है देखो यार मतलब वो ताश तो नहीं खेल रहे। फिर वो कहता है ताश खेलना कोई बुरी बात है, हंस क्यों रहे हो तुम लोग। वो फलाना कहेगा कि उसकी दुखी ले तमीज गया बात है, हाँ, और अपने वालिद के लिए 4 बेग में तो कोई तो है पास का। आपने फ्लैशबैक देखा ना, एब्सोल्युटली प्लेड बाय जावियार, हाँ जी, सीम्ड लाइक कि नुमान इजाज साहब भी खड़े हुए हैं वहां पे। बिल्कुल। सो अपेरेंटली क्या नाम है उनके किरदार का, नुमान इजाज साहब के, बड़ा पावरफुल, मरजान खान, मरजान खान हाजी साहब, हाजी मरजान खान साहब अपेरेंटली हैड अ थिंग फॉर सामिया मुमताज साहब कैरेक्टर। they did get married, बट probably she got married to someone else first. वो फ्लैशबैक में नहीं था क्योंकि शायद गग हुआ हो, शायद गग हुआ हो सामिया मुमताज साहिबा के किरदार के साथ। वो ही बात करता है ना जो वो कहती है कि 30 साल, बिकॉज शी ऑलवेज प्रोबेबली वांटेड टू मैरी हिम, और गग हो गया हो, और फिर क्या मैंने नहीं, अगर ये सच हुआ तो फिर मैं थपकी दूंगा अपने आप को दीजिएगा, क्योंकि वो बड़ी एंटी गग है ना सामिया मुमताज साहिबा। वो एंटी गग है, लेकिन कोई तो इनके आपस में है रिलेशनशिप्स, क्योंकि उनकी बहन उनको कहती है कि हम तुम्हारी तरह क्या नहीं है, समथिंग कोई वर्ड कहती है ना कि, जिस पे मैं खिलखिला के हंसा। सानिया सईद साहिबा यार अमेजिंग। अच्छा मेरा ख्याल था कि इनको बड़ा ऑर्केस्ट्रेट किया होगा, घोड़े पे बिठाना, शायद सीढ़ी वीढ़ी रख के, बट यार जिस तरह वो पाँव रख के उतरती हैं, मैं कहा वाह यार कमाल है। सानिया सईद है भाई, हाँ उन्होंने अपने मतलब स्टंट्स खुद किए हैं घोड़े हॉर्स राइडिंग स्टंट। सो इन कैरेक्टर, शी सो इन कैरेक्टर। रकीब सी में हमने उनको क्या किरदार में देखा बताएं? हाजरा ठीक है, वो उसका अपनी इसकी अपनी हाजरा, बस हाजरा परांदा बांध के, और वो जो मंसूर साहब कहेंगे वो हाजरा करेगी। लाइक यू नो वो ट्यूबवेल से पत्थर निकाल रही होती हैं, ओए होए, और फिर जब आता है लिखा हुआ आपने मस्तान सिंह लुकिंग लाइक अ सिख कंप्लीटली, वो कहता है आप छोड़ दे मैं करता हूँ। there's a bit of a history there as well। हाँ, जो तभी तो बहना कहती है निकाह पढ़वाओ और कलमा पढ़वाओ और निकाह करवाओ।
बड़ा इंट्रीगिंग ड्रामा है यार, बड़ा मजे का ड्रामा है वैसे। स्टोरी लाइंस बहुत ज्यादा बड़ा जबरदस्त लिखा हुआ है। मुस्तफा अफरीदी को बहुत क्रेडिट जाता है जो उन्होंने लिखा जिस तरह से ये, और जिस तरह से ये खुल रहा है। अच्छा, और बहुत इम्पोर्टेंट जो सोशल मैसेज था इस एपिसोड में, जो कि ऑफ कोर्स ये सबसे बड़ी खूबी है, दैट द सोशल मैसेज इज इंटीग्रेटेड विद द स्टोरी एंड नॉट वेव्ड लाइक अ फ्लैग, नॉट इन योर फेस, नॉट इन योर फेस कि अब हम इस सोशल इशू को एड्रेस करेंगे। इट्स वोवन इनटू द स्टोरी। द फैक्ट दैट जिरगा बैठा है और उसकी जो कल्प्रिट है उसकी बात सुने बगैर उस पर वर्डिक्ट देने के लिए तैयार है कि इसको तो शट अप है, सबने देखा है, इसको सुनने की जरूरत नहीं है। डजंट इवन हैव अ चांस टू टॉक इन हिज ओन डिफेंस। और फिर वो हिलमंद आगे गेम उल्टा, लेकिन हिलमंद का भी वो बाप सौतेला ही सही, लेकिन हिलमंद का बाप फिर कहता है अच्छा ये बात है, फिर ये लो फिर 120 कोड़े पकड़ो, ज्यादा देती है या 80 देते या 40 देते नहीं, उसने कहा तो बनते हैं उसके। सो द थिंग इज दैट it is also very encouraging that they're showing that these people are very anti-Ghag now. Yeah. ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी उसको अच्छा समझता है, या क्योंकि कोई भी नहीं उसकी सपोर्ट में बोला, कोई भी उसकी सपोर्ट में नहीं बोला, इवन वो खुद भी अपनी सपोर्ट में नहीं बोला। हाँ. वो कहता है कि मैंने शराब पी हुई थी और वो पूरी जो क्या पता था कि शराब पीने के उसको 120 कोड़े पड़ जाएंगे शायद घग के कम पर। बट वो भी उसने नहीं पी हुई थी, उसको कोल्ड फीट हो गए, उसने वापस ले लिया अपना जो भी एक्शन था। But so strong, the execution, it's so impactful, this drama, the performances. वो हमारा बच्चा चला जाता है हिकमत, जिसको उसकी महबूबा कहती है कि ना अक्ल है और ना हिकमत। ये भी पता चलता है कि इतनी दुश्मनी नहीं है आपस में कि बहन जाए ना या शक्ल ना देखे, वो पहुंच जाती है। हाँ, बट यू थिंक जो सानिया जी का किरदार है वो बड़ी आसानी से मान गई? इतना आसानी से नहीं मानेगी तो वो नहीं, वो तो ये जो जरगोना, सॉरी मुश्किल नाम है प्रोनाउंस, मैं नहीं चाहता गलत प्रोनाउंस करूं। जरगोना मानेगी बिल्कुल नहीं, लेकिन सामिया जी के किरदार का क्या नाम? लास्ट टाइम मैंने रुखसाना कहा था, रुखसाना नहीं था, सरगाना और जरगोना जो है वो ये कहती हैं कि अगर उसने मानना होगा तो मेरे जाने से भी मान जाएगी, नहीं माना होगा तो मैं पूरा। अच्छा, उससे पहले मुझे लग रहा था यार ये बड़ी जल्दी मान गई। नहीं, लेकिन जब सरगाना ने ये बोला मुझे लगा अच्छा ये तो मानने वाला तो चक्कर ही नहीं भाई। अगर नहीं मानना होगा तो लश्कर भी पूरा ले जाऊंगी तो वो नहीं मानेगी, जो कि वो नहीं मानेगी, क्योंकि अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि हिकमत फिर जो है वो कहता है कि अब मैं वो करूंगा कि जो कोई सोच भी नहीं सकता। बहुत मजे का ड्रामा भाई, गुड है, बहुत मजा आ रहा है। आतिफ इज अ ब्रिलियंट फाइंड जी। अब आतिफ कॉन्सर्ट्स क्या करेंगे या ड्रामे क्या करेंगे? दोनों करेंगे, तो उस पे वो थोड़ी। बट फिर अगेन हम आतिफ से एक्सपेक्ट करते हैं कि अब आतिफ एक ड्रामा करें तो हिलमत लेवल करें फिर नहीं, तो फिर अब आतिफ साल में एक ड्रामा किया करेंगे, बाकी वो कॉन्सर्ट्स करेंगे, अपनी मर्जी से लिखवाया करेंगे और किया करेंगे। नहीं वैसी बात भी नहीं है, आपने मुस्तफा अफरीदी और उनको जीरो कर दिया। नहीं अभी आप डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। आपने कहा अपना लिखवाएंगे, मैंने कहा ये तो उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, नहीं तो आइंदा भी अब आगे चलते हुए शायद वो बोले, आइंदा भी मिल जाएगी अच्छी, आगे चलते हुए शायद वो ज्यादा ना, he'll have more choices now, he'll have better choices to choose from। मैं नहीं चाहूंगा कि वो किसी भी ड्रामे का हिस्सा बने। आप नहीं चाहेंगे कि किसी भी ड्रामे का हिस्सा बने? हाँ, किसी भी रैंडम नहीं, वो करेंगे भी नहीं। मैं चाहूंगा कि वो इसी तरह की कोई परफॉर्म, यार ये बड़ी बात है, बड़ा क्रेडिट है। 2 किस्तों में एक एक्टर जिनको आप देखते हैं उनकी एक छाप इतनी स्ट्रॉन्ग छाप। डू यू थिंक इट आल्सो हैज टू डू विद द फैक्ट कि हम वैसे ही आतिफ असलम फैंस हैं, वो भी तो है ना। हाँ, बट मैं कोई इतना म्यूजिक को नहीं, आई लव आतिफ, बट मैं उस तरह का हार्डकोर फैन आतिफ का नहीं हूँ। अगर उनकी परफॉर्मेंस इम्पैक्टफुल ना होती तो मैं कह देता कि नहीं। हाँ, हम कह देते हैं कि नहीं है। हाँ, तो इट जेन्युइनली इम्पैक्टफुल है। तो वो जैसे अदीका जी को जब हमने रकीब से में देखा, यार एक आर्टिस्ट को आप एक पर्टिकुलर जाविये से इतना सालों साल दहाइयों से देखते आ रहे हैं, एंड ऑल ऑफ अ सडन ऑल इट टेक्स देम लाइक व्हाट 2 weeks, 1 week to completely convince you that they're that character. It's something यार, it's amazing जी, बहुत जबरदस्त बात जी। कुछ और आप ऐड करना चाहेंगी संगे माँ के बारे में? No, it was just a very good episode. Excellent episode. And पिछली बार हमने थोड़ी तनकीद की उनके तलफ्फुज़ के ऊपर, वो सहन करती है अभी भी, मगर we can't bring it up in every episode. It stands. आतिफ का जो किरदार है वो आप दिखा किताबी, बहुत किताबी है, तो शायद उसका, बट आतिफ का कभी कभी पंजाबी एक्सेंट झलक जाता है। हाँ, नहीं तो अगर उर्दू रहता तो वो फिर मसला नहीं था, बट वो थोड़ा सा पंजाबी, क्योंकि वो है लाहौरी, तो एक्सेंट थोड़े से ऑल ओवर द प्लेस है सबके। हाँ। सबके बहुत से कैरेक्टर्स ना, मुझे एक्चुअली सामिया मुमताज का बहुत ज्यादा पठानों वाला लग जाए, ऊपर नीचे होता है, इवन सानिया सईद का
मगर मैंने वो सानिया जी का तो शायद इतना कोई था भी नहीं पठान वाला। हाँ एग्जैक्टली, तो मैंने उस बात को साइड, उसको हमने अब हम बार बार उसकी बात नहीं करेंगे, तनकीद करने की वो जरूरत नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, वो एक प्रॉब्लम है, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी नहीं बड़ी जबरदस्त राइटिंग है भाई। जिसका बहुत पावरफुल होता है। ओह हाँ, जिसका बहुत पावरफुल होता है। सब्ज़ अली का कैरेक्टर बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा, ठीक है, एक्टिंग भी बहुत अच्छी होती है। यस, तो वो सब है, दैट स्टैंड्स। ठीक है, ठीक। एनीथिंग एल्स? बहुत शुक्रिया ख्वातीन हज़रात, आप हमारी वीडियोस को ट्यून इन करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, फीडबैक भेजते रहिएगा। आज के हमारे रिव्यू के ऊपर भी आपके ओपिनियन का हमें इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए इंटरव्यूज भी लेके आएंगे। ओह एक मिनट, एनीथिंग एल्स? यस, आप एक जो मस्तान सिंह का जो बैक स्टोरी है वो भी थोड़ी ट्रैक, वो भी थोड़ा सा समझ आया है कि वो कहती है ना गुलमीना के इतने सालों से काम कर रहे हैं, फैमिली का हिस्सा बन गए हैं, और मंगेतर कहती है कि मैं भी चलूं साथ, हम दोनों एक ही गांव से हैं आखिर। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुसलमान है, ये सिख है, और आपस में इनकी भी कोई, इट्स ऑल लव, डिफरेंट लव स्टोरीज। उनका भी होगा तो उनको एक्स कम्युनिकेट टाइप कर दिया होगा, तो शी कांट कम बैक टू द विलेज, बट ही स्टिल वर्किंग देयर। वो भी कोई एक सीन है। हाँ, पर वो इंटरेस्टिंग है, वो भी बहुत इंट्रीगिंग हाँ। है। बहुत खूबसूरत धागे हैं इधर उधर जो जिनके बंधने का हम, और जरगोना का इंटरेस्ट है उसमें, मस्तान में। अच्छा, कैसे? मैंने आंखों से आपने नजर से भांप लिया? मैंने भांप लिया, जो नजर थी वो उठी, जी, आंख उठी, मोहब्बत ने अंगड़ाई ली जी। Now you may proceed. Yes. थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह विल सी यू सून। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज।